गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रॉयल एबीपीबी ग्रुप के आज के सेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम फिर एक बार दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। और आज मिस्टर मयंक सोनी जी, जो कि पहले से ही हम सबको अनाउंस कर चुके, बता चुके हैं कि थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये 3 दिन वो हमारे साथ रहने वाले हैं और हमारे साथ अपनी नॉलेज शेयर करने वाले हैं। तो आज उनका दूसरा दिन है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमको अपना नोटबुक और पेन लेकर के बैठना है, ताकि उनके द्वारा बताई गई बातों को हम नोट कर सकें। और साथ ही साथ आज एक दूसरा सेशन हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर, और बल्कि मैं कहूँगा कि गुजरात में आकर हमारे बिजनेस को शुरुआत कराने वाले भी मिस्टर उमेश भारद्वाज जी का ही नाम लूँगा। क्योंकि मैं कई बार अपने जब भी प्रेजेंटेशंस होते हैं, जब भी बातचीत होती है, तो मैं अक्सर बोला करता हूँ कि वेस्टीज का वी उन्होंने हमें दिखाया आकर के। उन्होंने वो सारी चीज दिखाई जिससे हम उनसे इम्प्रेस हो पाए कि यस, यही बिजनेस हमें करना है। क्योंकि उससे पहले हम सप्लीमेंट्स की पावर को नहीं जानते थे और हमको ऐसा लगता था कि सिर्फ ठीक है, दूसरी और चीजों से ही ये नेटवर्क बिजनेस को कर सकते हैं, खास करके कॉस्मेटिक्स। लेकिन ये उन्होंने बताया कि आने वाला समय फूड सप्लीमेंट के लिए कितना बड़ा जाकर के काम करेगा। और ये चीज हमने उस चीज को समझी और उसके बाद सबसे पहले खुद का प्रोडक्ट यूज करना शुरू किया। और जब खुद को रिजल्ट मिलने शुरू हो गए फैमिली के अंदर, तो हमने सोचा कि इस बात को हम सब लोगों को आगे बताएं। और देखिए, उस दिन का दिन था और उसके बाद से कभी बीच में रुकावट नहीं आई, बढ़ते चले गए, बढ़ते चले गए। और यहाँ तक कि 2020 में जब इतनी बड़ी महामारी का सामना सब लोगों ने किया, जिसने सबको हैरान कर दिया, पूरा वर्ल्ड का बिजनेस रुक गया, वहां पे हमने वेस्टीज को चालू रखा और अपने आप को भी बचा के रखा। ज्यादातर केस में मुझे लगता है लोगों को प्रॉब्लम नहीं आई और आज वापस से अब वो सारी चीज निकल गई है और हम लोग फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे। तो मैं चाहूंगा कि मयंक, अगर स्क्रीन शेयरिंग में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम भी आ रही, तो आप ऐसे भी स्लाइड बढ़ा नहीं देंगे। सर, अभी तो ऐसे ही कर लेते हैं। ऐसे ही बढ़ा दीजिए स्लाइड, आप नीचे डाउन एरो से स्लाइड चेंज कर दीजिए, हमें दिखती है वो स्लाइड। अभी यस। आपकी स्क्रीन दिख रही है, फर्स्ट स्लाइड दिख रही है। तो आज का सेशन शुरू की और ओवर टू मयंक। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एवरीवन। और आज का सेशन कल से कनेक्टेड है, कल से जुड़ा हुआ है। और जैसा मैंने कल की जो बात कही थी, मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि कल जो हमने सीखा था वो था अबाउट बिलीफ सिस्टम। और जैसा हमको लगता है कि सामने एक प्रेजेंटर आया हुआ है, वो हमें सिखा रहा है, बल्कि उसके उलट होता ही है कि जब भी मैं कुछ भी प्रेजेंटेशन शो करता हूँ, तो उससे मैं काफी चीज रिवाइज मुझे हो जाता है और काफी चीज मैं मुझे खुद सीखने को मिल जाता है। राइट। तो सिर्फ आप लोग नहीं सीख रहे हैं, मैं भी साथ साथ आप ही सीख रहा होता हूँ। तो मुझे खुशी है, कल आप लोगों ने पूरा ध्यान से सुना, बिना स्लाइड के आप लोगों ने सुना, 45-46 लोग जितने भी थे। और कल का टॉपिक था हमारा बिलीफ सिस्टम की जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं होगा। मैं फिर से दोहराता हूँ एक बात, आप एक दिन में एक नहीं, आप एक दिन में 10 मीटिंग करिए, 10 दिन में आप 100 मीटिंग करिए, लेकिन यदि आपके एक्शन तो है पर अगर आपके आपके अंदर बिलीफ नहीं है, तो रिजल्ट जीरो मिलेगा। राइट। रिजल्ट जीरो मिलेगा। क्यों? क्योंकि यदि आपके अंदर बिलीफ नहीं होगा, तो आप सामने लोगों को क्या शेयर करेंगे? डाउट्स, या फिर भय, या फिर नर्वसनेस, या फिर घबराहट। लेकिन जब आपके अंदर बिलीव होगा, तो आपके कॉन्फिडेंस अपने आप निकलेगा। और जब कॉन्फिडेंस निकलेगा, मैं इससे बता रहा हूं आपको कि भले ही आपको प्लान पक्का बताना ना आता हो, भले ही आपको प्रोडक्ट्स का नॉलेज ना हो, ओके ओके हो, लेकिन अगर आपको कॉन्फिडेंस है, यदि आपको बिलीव है, तो रिजल्ट्स पक्का मिलना है। और यदि आप एक्यूरेट मास्टर है अबाउट कैलकुलेशन, अबाउट रैंक, अबाउट प्रोडक्ट नॉलेज, अबाउट एवरीथिंग, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो भी आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। राइट। सो द थिंग इज बिलीव सिस्टम। चलिए सेकंड स्लाइड्स पे आते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट और जरूरी बात क्या होती है? जरूरी बात होती है कि ये बिजनेस रिक्रूटमेंट का सिर्फ नहीं है। हमें यहाँ पे सिर्फ लोगों के आधार कार्ड लेके उनकी आईडी नहीं बनाना। राइट। लोग आ तो जाएंगे, आने के बाद वो 1 हफ्ते 10 दिन में बाहर भी हो जाएंगे। तो करना क्या है? हमें हमें लोगों को भर्ती तो कराना है, लोगों को लाना तो है, लेकिन लाने के बाद हमारा मेन टास्क शुरू होता है।
राइट। जब आप प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करने के टाइम ये होता है कि कई लोग होते हैं जो उस लायक होते ही नहीं, जिनका कोई क्लियर नहीं होता विजन, जो कुछ चाहते ही नहीं है करना, राइट। तो वो तो पहली बार हो गए। लेकिन तकलीफ तब होती है जब कुछ लीडर मटेरियल लोग आते हैं ड्रीम्स देख के, उनके अंदर स्पार्क तो होता है लेकिन वो हमारे कमी से, मीन्स जो हम उनको एजुकेशन नहीं दे पाते उसकी कमी से वो बाहर हो जाते हैं, और वो डेंजरस है। तो जो आप लोगों को लेके आते हैं, जब आप रिक्रूटमेंट करते हैं, जितना इंपॉर्टेंट लोगों को बिजनेस में लेके आना है उतना ही इंपॉर्टेंट लोगों को ट्रेन करना भी है, राइट। तो ये बात ध्यान रखनी है कि आपको इस लोगों के स्किल सेट पे काम करना है। ये बिजनेस सिंपल है, बहुत सिंपल है, लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं है, राइट। आसान तब होगा जब हमारे लोग डुप्लीकेट करेंगे, जब बिजनेस हमारे बिना चलेगा, एट दैट टाइम बिजनेस आसान होगा। लेकिन आसान करने के लिए डुप्लीकेशन देना पड़ेगा, और डुप्लीकेशन के लिए ट्रेनिंग इज रियली इंपॉर्टेंट। मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं, मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं एजुकेशन पे। वो एजुकेशन नहीं जो आपको स्कूल कॉलेज में मिलता है, वो जस्ट एक इंफॉर्मेशन होता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, 2+2=4, दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन। लेकिन जो रियल एजुकेशन होता है वो आपको तब मिलता है जब आपको लाइफ लाइफ में जब दिक्कतें हो रही होती हैं, जब आप एजुकेट होकर लाइफ को बेटर जीना सीखते हैं, दैट इज प्रॉपर एजुकेशन। और हम खुश नसीब हैं कि हम उस इंडस्ट्री में हैं जहां पे सीखना हमारी चॉइस नहीं है, सीखना हमारी मजबूरी है। तो ऑटोमेटिकली आप क्राउन बने, आप यूसीडी बने, आप डीयूसीडी बने, आपकी इनकम आए, वो तो बात की बात है, लेकिन उस प्रोसेस में आप क्या से क्या बन जाते हैं वो शायद बाहर पॉसिबल नहीं है, राइट। तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन का, और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे ट्रेनिंग का, ट्रेनिंग्स, राइट। एक आर्मी होती है ना, उनको भी ट्रेनिंग मिलती है। एक डॉक्टर्स होते हैं ना, डॉक्टर को भी ट्रेनिंग मिलती है। एक इंजीनियर होता है ना, तो इंजीनियर को भी ट्रेनिंग मिलती है। हर क्षेत्र में लोगों को ट्रेन किया जाता है। आज क्रिकेट मैच चल रहा होता है, तो जो बैट्समैन जो बैटिंग करता है उसके पहले वो न जाने बचपन से कितनी ट्रेनिंग लेके आ रहा होता है, इसलिए वो ट्रेन क्रिकेटर बनता है। हर क्षेत्र में, एक्टिंग में, मॉडलिंग में, आपके सिंगिंग में, हर जगह ट्रेनिंग 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 ट्रेनिंग। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है? ये बिजनेस को इंसान बिजनेस समझता ही नहीं है, बहुत हल्के में, बहुत हल्के में लेता है, क्योंकि हम ही गलती करते हैं। हम ही कहते हैं कुछ नहीं, आप थोड़ा मोटा काम करेंगे और आपको बहुत बहुत बड़ा पैसा जाएगा। बात थोड़े मोड़े काम करने से नहीं है, बात शिद्दत से, पूरे दिल से करने की है, राइट। तो इस बिजनेस को बिजनेस समझ के यदि हम भी वैसा ही एजुकेशन लें जैसा बाहर मिलता है, मैं लिख के दे रहा हूं, एक बच्चा जो टीसीएस में भी जो एंट्री करता होगा उसके पहले भी वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग लेता है, तो जाके वो बड़े एमएनसी कंपनी में जा पाता है। तो एवरीथिंग इज ट्रेनिंग, राइट। और जो नए लोग हैं जो समझ रहे हैं कि वो वेस्टीज ज्वाइन कर लिए हैं और वो पक्का पैसा कमा लेंगे, सॉरी। वेस्टीज में आने से आपको गारंटी ये नहीं मिलती कि आप बहुत बड़ा पैसा कमा लेंगे। हाँ, लेकिन वेस्टीज में आने के बाद, प्रॉपर गाइडेंस के सीखने के बाद, प्रॉपर से एक्शन लेने के बाद गारंटी बन सकती है कि आप यहाँ बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बट द थिंग इज क्लैरिटी। मैं अगर आपसे कहता हूं कि आपके पास में 3000 सीसी बहुत ही पावरफुल जगुआर कार है, राइट, आपके पास में फेरारी है, बहुत पावरफुल कार, लेकिन उसकी जो कांच है ना सामने वो पूरी गंदी है, तो क्या आप कार ड्राइव कर पाएंगे? उसमें पेट्रोल भी फुल भरा हुआ है, राइट, पेट्रोल भी फुल है और हाई पावर सीसी गाड़ी है, लेकिन कांच गंदी है, तो क्या आप ड्राइव कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं। और वही क्लैरिटी यहाँ पे भी होता है कि पेट्रोल फुल है, मीन्स आप फुल ऑफ मोटिवेशन है, फुल फुल ऑन फ्यूल है आपके अंदर में, राइट। और आप एक पावरफुल सीसी, मीन्स आप एक टैलेंटेड, एक एम्बिशियस पर्सन है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि करना क्या है, करना कैसे है, क्या सिस्टम है, कैसे, क्या नेचर इस बिजनेस का। और इसी वजह से इंसान छोड़ देता है। मैं आपको बताऊं, मोस्टली लोग यहाँ पे बिजनेस छोड़ देते हैं क्योंकि वो ना नहीं सुन पाते, ना नहीं सुन पाते। वो सोचते हैं कि हम अपने फील्ड में मास्टर हैं और यहाँ आने के बाद दुनिया चुटकी में हमारे पास में जाएगी, और वो दो चार लोगों को बोलते हैं, जब लोग मना करते हैं तो उनका दिल टूट जाता है और वो बिजनेस से बाहर हो जाते हैं। तो बात गलती किसकी है? गलती उनकी भी है और गलती हमारी भी होती है कि हम उनको बिजनेस का नेचर नहीं समझा पाते। तो बात करता हूं मैं क्लैरिटी की, तो बहुत बड़ा चैप्टर है, चाहे उसमें स्किल सेट है, हाउ टू इनवाइट, हाउ टू टेक फॉलो अप, हाउ टू टेक मीटिंग, वो एक अलग पार्ट कर लेता हूं मैं। नॉलेज, उसको अलग पार्ट लेता हूं मैं। आज मैं उस बात को टच करूंगा जो शायद नॉर्मली हम ला ही नहीं पाते, और वो है फेलियर, हार, राइट। ये भी क्लैरिटी का हिस्सा है फ्रेंड्स। ये भी समझना बहुत जरूरी है कि इस बिजनेस का नेचर क्या है।
राइट? तो सक्सेस आपको मिलेगी, लेकिन एवरी सक्सेस स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ ग्रेट फेलियर। हर सक्सेस के पीछे पता नहीं कितनी हार होती है, जाने कितनी हार होती है। जो हमारे अपलाइन है, हमारे जो मेंटर हैं, जितने भी मैं बात करूं, चाहे प्रति भटनागर मैम हो, चाहे हिरेन सर हो, चाहे ग्रेट अपलाइन हमारे उमेश सर हो, या उनके ऊपर बात करूं मैं गुलशन सर हो, ये जितने भी लोग हैं, ये जो आज एक हेल्दी इनकम और एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, तो उसके पीछे इन्होंने कितने सारे ना सुने होंगे, उसका कोई हिसाब नहीं है। राइट? जिसने ना सुना वो यहाँ पे है, जिसने ना नहीं सुन पाया वो वही जिंदगी जी रहा है वो जो जी रहा था। राइट? तो देयर इज डिफरेंस। हर सक्सेस स्टोरी के पीछे पता नहीं कितनी हारें होती हैं। मैं सुन रहा था बाली सर को, और उन्होंने कहा था कि वेस्टीज स्टार्ट करने के टाइम और स्टार्ट करने के बाद 5 साल भी बहुत हार और बहुत डिफीट झेले, और इतना डिफीट झेले इसलिए आज वेस्टीज टॉप क्लास की कंपनी है। राइट? नहीं झेल पाते तो सब अपने अपने रास्ते होते, वेस्टीज का नाम निशान मिट जाता। हर व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा हो, वो हार झेल झेल के ही आगे बढ़ता है। प्रॉब्लम, फर्क क्या है पता है? एक लूजर में और एक सक्सेसफुल पर्सन में। जो लूजर होता है वो तुरंत की हार देख के घबरा के बाहर निकल जाता है, और जो सक्सेसफुल पर्सन होता है वो उसको पता है कि ये आज का डिफीट है, लेकिन मैं यहाँ पे आया हूँ 3 साल बाद ये करने के लिए, 5 साल में ये अचीव करने के लिए। राइट? वो घबराता नहीं है हार से, वो परेशान नहीं होता। राइट? तो सिंपल सी बात है, और मैं एक बात पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि सच जो होता है ना, सत्य जो होता है ना, सत्य लेट हो सकता है पर वो पराजित नहीं हो सकता। राइट? आपके अंदर यदि शिद्दत है, यदि आपके अंदर ताकत है या जुनून है, फोकस्ड है, आप सीखने की भूख है, आगे बढ़ने की चाह है, तो आपको रिजल्ट लेट मिलेगा पर मिलेगा जरूर। राइट? सो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। डर या जीत, चॉइस इज योर्स। डरना है या जीतना है ये आपके ऊपर है। डर सबको लगता है, और डर के आगे ही जीत है। आप देखिए, एक बात बोलता हूं मैं, जो ऊपर स्काई डाइव करते होंगे या जो राफ्टिंग करते होंगे, हर वो चीज, या पहली बार जब कार ड्राइव करते होंगे, हर टाइम आपको डर लगता है, लेकिन एक बार आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ, कार आप चुटकी में चला लेंगे, क्योंकि डर को आपने जीता है। राइट? सामने लोगों को प्लान शो करने में डर लगेगा, या फिर आपको लोगों को इनवाइट करने में डर लगेगा, क्योंकि आपको 2-4 लोगों ने मना कर दिया होगा। मना कर दिया होगा तो अपने ऊपर बिल्कुल हावी नहीं होना है कि मैं कैसे करूं, क्या इनवाइट करूं। इट्स द पार्ट ऑफ जर्नी। राइट? डर को जीतना है कि 4 ने मना किया है, 8 ने मना किया है, 10 ने मना किया है, मैं 11वें को बोलूंगा, और 10 बार जितना बोला ना उससे बेटर 11वें को बोलूंगा, और वो आएगा। ये डर को खत्म करना है। ये डर जो होता है ना, पता नहीं कैसे हमारा मेंटेन होगा, पता नहीं साइड कैसे होगा, पता नहीं कैसे बिजनेस होगा, पता नहीं कैसे पैसा आएगा, ये पता नहीं क्वेश्चन ही हम लोग पूछते हैं। हमें ये पूछने के बजाय कैसे होगा ये पूछना चाहिए कि क्यों होगा, क्यों करना है। Why this business is important for me? मुझे क्यों मेंटेन करना है, मुझे क्यों, और मेंटेन क्यों छोड़िए, मुझे क्यों एलओपी लेना है, मुझे क्यों अपनी इनकम बड़ी करनी है? क्योंकि हमारा परिवार है, क्योंकि हमारी लाइफ है, क्योंकि हमारी सोच है कि जो गिट गिट पिट पिट की जो जिंदगी है वो हमें नहीं जीना है। दैट इज द रीजन। राइट? तो बात इतनी सी है कि डर को जीतना बहुत जरूरी है। मैं मिलाना चाहता हूं आपको एक ऐसे हारे हुए व्यक्ति से जो लास्टली इतना मशहूर हुए जितना आज तक कोई दूसरा मिनिस्टर मशहूर नहीं हो पाया। बट सबसे पहले, जब ये छोटे थे, जब ये 21 साल की उम्र हुई, इनको लगा कि मुझे बिजनेस खोलना है, और बिजनेस में ये बहुत बुरी तरीके से फेल हुए। फेल नहीं हुए, बहुत गंदा फेल हुए, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस नहीं था 21 साल की एज में। 22 साल के हुए 1 साल बाद उनको लगा कि नहीं, मुझे बिजनेस नहीं करना, मुझे तो अब पॉलिटिक्स में आना है। तो उन्होंने लेजिस्लेटिव रेस में हिस्सा लिया, वहां भी हारे नहीं, वहां बुरी तरीके से हारे। फिर 2 साल बाद 24 साल के हो गए, उनको लगा कि नहीं यार, मेरा बिजनेस ही ठीक था। वापस इन्होंने बिजनेस बिल्ड किया, सेटअप जमाया, और जमाने के बाद फिर से क्रैश हो गया उनका बिजनेस। फिर 2 साल बाद उनकी जो फियांसी थी बेचारी, वो खत्म हो गई। एक 26 साल का बच्चा जिसने 2 बार बिजनेस अपना खराब कर चुका था, एक बार पॉलिटिकली हार चुका था, और 26 साल की उम्र में, उस नाजुक सी उम्र में उसने खो दिया अपनी प्रेमिका को। 1 साल बाद झेल नहीं पाया, तो स्ट्रेस, नर्वस ब्रेकडाउन हो गया 27 साल की एज। राइट? नाउ उम्र हुई 34, लगा कि नहीं, मुझे वापस से खुद को बिल्डअप किया, बाउंस बैक किया, मोटिवेशन रखा और वापसी किया। 34 की एज में इन्होंने फिर से एक चुनाव लड़ा, कांग्रेसियल रेस। वो अब हम बोलते हैं ना कि बाउंस बैक करना है, और आप बोलते हैं सर बाउंस बैक कर लिया फिर से हार गया। ये बाउंस बैक किए, फिर से बुरी तरीके से हारे। राइट? 45 साल की एज हुई, नो अपना आफ्टर 11 इयर्स फिर से पॉलिटिक्स में आए। फिर से एक जो उनका जो
चुनाव था उसमें हारे, 47 की एज में वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में दोबारा से हारे। लेकिन सोचिए, जो इंसान ने अपनी जर्नी शुरू किया था 21 साल की उम्र में, इतनी हार हारा, 50 क्रॉस कर चुका था, 52 साल की एज में उन्होंने चुनाव लड़े यूएसए के प्रेसिडेंट से और जीत गए। और न सिर्फ जीते, उसके बाद वो हार का मुंह नहीं देखे और आज पूरी दुनिया के सबसे मशहूर इंसान मिस्टर इब्राहिम लिंकन, इनको कौन नहीं जानता। बट द थिंग इज, यदि ये 21 साल की है, 22 साल की है, 24 साल की है, 26, 27, 34, 45, 47 साल की उम्र तक में अगर ये दम तोड़ दिए होते तो आज हम इनकी बात नहीं कर रहे होते। बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, राइट फ्रेंड्स। यदि आप सोचते हो ना कि आपकी भी बात हो, तो आप में वो बात होना चाहिए। और बात एकदम से कोई माही कोक से सीख के नहीं आता, बात तब होती है जब आप खुद को डेली ग्रूम करते हैं। यहाँ पे आके रट्टू तोता नहीं बनना है कि इनवाइट कैसे करना है, फॉलो, वो तो चलिए आपको मास्टर हासिल करनी है, बट द थिंग इज कि आप खुद पे कितना काम करते हैं। कई बार ऐसा होगा कि कुछ लोगों को आप बुलाएंगे, वो आपसे नहीं आएंगे, आफ्टर 1 मंथ देखेंगे कि कोई और जुड़ गए। पता है क्यों? क्योंकि जिसने उनको जोड़ा वो उसकी तैयारी और उसकी ग्रूमिंग आपसे बेटर है। कंपटीशन कहीं नहीं है, कंपटीशन है तो सिर्फ खुद से है। रोज डेली हमें कल से बेटर होना है, भले 1% ही सही, पर हमें कल से बेहतर होना है और होना पड़ेगा। वी हैव नो ऑप्शंस, राइट। दूसरी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक छोटा सा बच्चा था, राइट, छोटा सा बच्चा था, उसका नाम था टॉमी, थॉमस। तो टॉमी नाम था, उसका निकनेम टॉमी था। अब बेचारा एक कान से सुनाई देता नहीं था और थोड़ा सा मंदबुद्धि। तो जब वो स्कूल जाता था तो उसकी टीचर उससे हो गई थी परेशान और एक दिन गुस्से में आके खत लिखा टॉमी की माँ के लिए कि डियर मैम, योर टॉमी इज टू स्टूपिड टू स्टडी। आपका टॉमी इतना मूर्ख है, इतना स्टूपिड है कि वो पढ़ाई नहीं कर सकता। अब माँ तो माँ होती है, इमोशंस जाग गए, दिमाग खराब हो गया। और उन्होंने मैम को, उन्होंने टीचर को वापस उन्होंने चिट्ठी भेजी और उन्होंने कहा कि माय टॉम इज नॉट टू स्टूपिड टू स्टडी। मैं उसको पढ़ाऊंगी, मैं उसको आगे लेके जाऊंगी। वो बच्चा जिसको एक कान से सुनाई देता नहीं था, जो मंदबुद्धि था, वो बड़े होके स्कूलिंग नहीं किया, वो बड़े होके बना क्या? थॉमस एल्वा एडिसन, राइट। पहली मतलब वो बेचारा दुनिया में आया और पहली डिफीट होके आया, लेकिन उसको नहीं फर्क पड़ता था कि मुझे सुनाई देता नहीं है या मैंने स्कूलिंग नहीं करी। उसको उसको एक ही चीज से मतलब था, क्या पता है? सिर्फ प्रैक्टिस से। उसको हार से मतलब नहीं था। चलिए नेक्स्ट स्टोरी, हेनरी फोर्ड। आज हम बात करते हैं फोर्ड मोटर्स की। तो जो फाउंडर थे हेनरी फोर्ड की, उन्होंने जब अपनी फर्स्ट कार बनाया तो सबसे भयानक ट्रेजेडी कि उस कार में रिवर्स गियर ही नहीं था, राइट। और ये नहीं कि ये फर्स्ट उनका डिफीट था, सालों इनको डिफीट मिलते गया, बट डिफीट से थक हार के अपना फील्ड चेंज नहीं किए, अपने ड्रीम्स खत्म नहीं किए, बल्कि हर कमी को उन्होंने सुधारा क्योंकि उनका पैशन था, राइट। ही वाज सो पैशनेट अबाउट हिज जॉब। क्या हम पैशनेट हैं? क्या हम प्यार करते हैं अपने जॉब से? क्या हम सीख रहे हैं? चलिए, सबसे मशहूर स्टोरी, मिस्टर एडिसन, न जाने कितने बार इन्होंने आविष्कार किया और न जाने कितने बार इनके आविष्कार खराब हुए। 10,000वीं बार में इनका सक्सेस हुआ और उनसे पूछा गया इंटरव्यू में कि आपको कैसा फील हुआ जब आप 9,999 बार आपने हार झेली। तो जवाब दिया आइंस्टीन ने कि मैं 9,999 बार मैं अपने सक्सेस के पास पहुंच रहा था। तो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूं, आपको लगता है कि आपकी टीम में आपने 10 लोगों को अप्रोच किया और 10 ने आपको मना कर दिया या फिर नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे लोग नहीं मान रहे। इसका मतलब ये है कि आप 10 पायदान चढ़ चुके हैं ऊपर अपने सक्सेस की ओर। क्योंकि जो 10 लोगों को आपने बताया होगा ना, वहां पे आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपका एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं हुआ बल्कि स्टोर हुआ। उस 10 बार के अप्रोच में भले आपको सफलता नहीं मिली, पर आपने वहां पे कुछ सीखा, राइट। और वो सीख आपको आगे चल के लीडर बनाती है। मोस्ट पीपल वांट टू विन इन लाइफ बट वेरी फ्यू आर विलिंग टू पे। आप जब बोलते हैं ना, बहुत से लोग आपको मिलेंगे कि सर मुझे तो चाहिए, मुझे तो पैसा कमाना ही है, मुझे तो अच्छी लाइफ चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, मुझे तो वो चाहिए। बातें करते हैं, मुझे तो वो मेरे रोल मॉडल है, मुझे तो उनके ऐसा बनना है, मुझे तो इतना कमाना है। बातें करेंगे, पर जब बात करने की आती है ना, तो वो काम नहीं कर पाते, राइट। तो बात सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होगा, बात तब होगी जब आप उसके लिए, जो ड्रीम जो आपके पास है, उसके लिए आप एक्शन लेंगे, उसके लिए आप आगे बढ़ेंगे, राइट। दैट इज वाई चाहते बहुत से लोग हैं,
पर करते कितने हैं मैटर वो करता है। दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि डूअर और सेयर में फर्क होता है। कहने वाला सिर्फ कथनी पे फोकस करेगा, करने वाला करनी पे फोकस करेगा। तो हमें सिर्फ कथनी पे नहीं, हमें करनी पे फोकस करना है। रिजल्ट्स मिलता है आपके काम करने से, राइट। अब मैं बात करता हूं आपकी, हर इंसान के अंदर ताकत है, वरना सिर्फ 66 लोगों में आप यहाँ पे नहीं होते। कहीं ना कहीं आप भी अभी गर्मी दिन भर थी तो अभी आराम कर रहे होते, खाना खा रहे होते, घूम रहे होते या कुछ भी कर रहे होते, बट आप अगर यहाँ पे हैं, आप उन 66 लोगों में हैं, इट मीन्स कि ताकत तो है आपके अंदर और जज्बा तो है, तभी आप यहाँ पे हैं, राइट। तो बात इतनी सी है कि यदि आप यहाँ पे बैठे हैं और आप सुन रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चाहत तो है। और मैं आपसे एक बात कहता हूं कि कोई दूसरा आप ऐसा है ही नहीं, नो वन इज यू एंड दैट इज योर सुपर पावर। मुझे एक बात पता है, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मेरा पीवी कितना आया, मैंने क्या मेंटेन किया, या मुझे फर्क नहीं पड़ता कि मेरा पे आउट कितना आया। मुझे एक बात पता है कि इस दुनिया में सिर्फ एक ही मयंक सोनी है और वो एक ही रहेगा, राइट। इट्स नॉट माई ओवर कॉन्फिडेंस, इट्स माई कॉन्फिडेंस कि हर इंसान यूनिक है। एक एक ही एक ही धर्मेश पंचाल है, दूसरा है ही नहीं। और जो धर्मेश पंचाल है वो धर्मेश पंचाल है, कोई दूसरा धर्मेश पंचाल बन ही नहीं सकता। ये आपका यूनिक पावर है, ये आप हो, राइट। और दुनिया ये चाहती है, यूनिकनेस। तो मैं एक ही बात कहता हूं कि कोई दूसरा हमारे ऐसा है नहीं, और आप जो हो, आप श्रेष्ठ हो, आप सुपर पावर हो। फर्क क्या होता है पता है, आप सिर्फ सुनते हैं और यहां से निकाल देते हैं, दिल पे नहीं आ पाती बात। जिस दिन आप चीजों को मानना चालू कर देंगे ना, उस दिन से कहानी चेंज हो जाएगी, राइट। बात कम्युनिकेशन की, कम्युनिकेशन जो होता है ना, वार्तालाप, कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहे होते हो ना, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। कम्युनिकेशन इज रियली इंपॉर्टेंट, बट कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी और से क्या बोल रहे हो। कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि आप खुद से भी क्या बोल रहे हो। इट्स नॉट अबाउट एक्सटर्नल थिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट इंटरनल थिंग्स, राइट। तो कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट। जब भी आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप क्या हो। आप एक कंज्यूमर हो, एक नॉर्मल से डिस्ट्रीब्यूटर हो जो सिर्फ सामान लेना चाहता है, उसको सिर्फ रेसबैंड ऑयल चाहिए, अपनी हेल्थ ठीक चाहिए, कुछ ब्रोकर प्रोडक्ट्स दे दे, या फिर आपको लीडर बनना है। अगर लीडर बनना है तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ लीडर, यू हैव टू टॉक लाइक अ लीडर, राइट। और लीडर का निशानी क्या होता है, अपलिफ्टिंग वर्ड्स। आप जितने भी लीडर्स को सुनेंगे, कोई डल निराशावादी बातें नहीं करता, राइट। तो यदि हमें लीडरशिप लेनी है तो हमें क्या बात करना होगा, हमें जब भी किसी से बात करें तो वी हैव टू फील मोटिवेटेड ऑलवेज। और ये देखिए, मोटिवेटेड होना ये टेम्पररी नहीं है कि आपको रिजल्ट्स मिल गया आप मोटिवेट हो गए, रिजल्ट्स नहीं मिला तो आप डिमोटिवेट हो गए। नो, लीडर्स की ये हैबिट होती है, चॉइस नहीं होती है, वो कंडीशंस पे डिपेंड नहीं होता है। ये लीडर की निशानी होती है कि वो चीजें अच्छी हो या चीजें बुरी हो, ही इज ऑलवेज मोटिवेटेड। वो सेल्फ इंस्पायर्ड होता रहता है, राइट। और जब आप मोटिवेटेड रहेंगे, जब आप सेल्फ इंस्पायर्ड रहेंगे, तो जरूरत नहीं, फोर्स नहीं कि आपको बनावटी बोलने का, खुद अंदर से आपकी आवाजें आएंगी जो पॉजिटिव होंगी, राइट। अगर आपको पता है कि यू आर अ लीडर और आप यहाँ पे आए हैं जीतने के लिए और आप सब कुछ कर लेंगे, इफ यू हैव इनफ इनफ बिलीव, राइट, तो वो आपके शब्दों से बाहर निकलेगा। जैसे एग्जांपल लेता हूं मैं, सब कुछ खराब चल रहा है, आपका डाउनलाइन डाउन बैठा हुआ है, राइट, और आप खुद भी डाउन हो, बिजनेस डाउन चल रहा है, लेकिन यदि आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आपके अंदर से पॉजिटिविटी आवाज आएगी खुद के लिए और बाहर वाले के लिए। और वही इंसान जो लोगों को अपलिफ्ट कर सकता है, वही आगे चल के लीडर बनता है, राइट। तो बातें कैसी करनी है, ये नहीं करनी है यार पता नहीं क्या हो रहा है, हर जगह बिजनेस डाउन चल रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा, बल्कि ये बोलना है कोई फर्क नहीं है यार, लास्ट मंथ नहीं हुआ, इस मंथ होगा, इस मंथ, और हम अगले मंथ धमाल करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, अपलिफ्ट। क्योंकि इंसान अच्छी बातें सुनना चाहता है। ऑलरेडी एक निराश व्यक्ति है और आप और डल बात करेंगे तो वो और डल पड़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी एक्सटर्नल कि आप क्या बात करते हैं। बट मैं कई बार देखता हूं, जैसा मैंने कल भी एक बात कहा था, कि लोग डाउनलाइन से बात करते हैं कि बहुत अच्छा है, करना ही है, लेकिन जहां डाउनलाइन गया, जब बात अकेले की आई तो अकेले में फिर वही बात, कैसे होगा, क्या होगा। जो बात आप अपने डाउनलाइन से करते हैं, वही चीज और वही बात आपको खुद से करनी है। डबल फेस नहीं कर सकते कि वहां मोटिवेटेड और यहाँ डाउन, यहाँ पे डाउटफुल, राइट। खुद से भी हमेशा हमें पॉजिटिव बातें करनी होती हैं। और देखिए, मैं अगेन ये कह रहा हूं कि ये फेक नहीं हो सकता। आप फेक करोगे ना, तो ये एक बार करोगे, दो बार करोगे, बार बार नहीं कर पाएंगे। मैं बात कर रहा हूं परमानेंट करने की, और वो तभी होगा जब आपके अंदर से वो मोटिवेशन निकलेगा, बाहर से मोटिवेशन नहीं। आप सुन लेंगे किसी को भी, संदीप महेश्वरी हो, विवेक बिंद्रा हो, कोई भी बड़े से बड़े स्पीकर आ जाए, आप एक हफ्ते से ज्यादा मोटिवेट नहीं रह सकते। बड़े से बड़े मीटिंग अटेंड कर लीजिए, एक हफ्ता इनफ है।
राइट? लेकिन यदि आपके अंदर से मोटिवेशन होगा ना, तो आपको जरूरत नहीं किसी की, यू ऑल ऑलवेज इंस्पायर्ड, ऑलवेज। और हमें सेल्फ इंस्पायर्ड बनना है। आप खुद को जिस लेवल पर लेके जाएंगे, आपका बिजनेस उस लेवल तक जाएगा। इट इज दैट सिंपल। मैं फिर से बात बोलता हूं कि इंसान फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम समझ में नहीं आता कि क्या है ट्रेवल फंड, क्या है एलओबी, क्या है कार फंड, राइट? वो बिजनेस को एकदम से कैच करके देख के नहीं आता, उसको पता ही नहीं है। वो ये देख के आता है कि सामने वाला कितना कॉन्फिडेंट है अपनी लाइफ को लेके, मुझे तो उसके साथ में काम करना ही है। मीन्स जो प्रोस्पेक्ट है वो आपको देख के आता है इस बिजनेस में, राइट? तो आप खुद को किस लेवल पर लेके जाएंगे, आपका बिजनेस उस लेवल तक जाएगा। तो करना क्या है, बोल चाल में, ड्रेसअप में, तौर तरीके में, आपके स्टाइल में, आपके एटीट्यूड में, आपके वर्ड्स में, आपके थॉट में, एवरीवेयर क्या चलना चाहिए पता है? ग्रूमिंग, इंप्रूवमेंट, राइट? इंप्रूवमेंट। क्योंकि आप खुद को जहां तक लेके जाएंगे, आपका बिजनेस वहां तक जाएगा। बात डिजायर की करता हूं मैं, तो एक बात समझिए कि इस बिजनेस में आप सीखेंगे भी तभी, ग्रूमिंग भी तभी होगी जब आपके अंदर वो जिज्ञासा होगी, बर्निंग डिजायर होगी, राइट? भूख होगी। भूख, यहां पे दो चीजें काम करती है, हंगर एंड सरेंडर। हंगर, भूख आगे बढ़ने की, और सरेंडर, समर्पण। जैसा सिस्टम चलता है, जैसा अपलाइन कहता है, जो मेरे मेंटर बताते हैं, वैसा करना है। क्योंकि कोई अपलाइन या कोई मेंटर आपका बुरा कभी नहीं चाहेगा, राइट? सिस्टम को फॉलो करना है, जो बाली सर ने जो सिस्टम दिए हैं उसको कंप्लीटली फॉलो करेंगे। सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिस्टम। लेकिन साथ में अगर हंगर नहीं है ना, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मे बी मेरे कुछ वर्ड्स नेगेटिव लग रहे होंगे, लेकिन नेगेटिव वर्ड्स, नेगेटिव बात करना जरूरी इसलिए क्योंकि आपको मालूम तो चले कि हम कहां गलती करते हैं। भूख जो होती है ना, बड़ी डिजायर कि यार मुझे तो आगे बढ़ना है। अगर एक इंसान आगे बढ़ सकता है, यदि एक इंसान की इनकम भी लाखों में आ सकती है, तो मैं भी इंसान हूं, मेरी भी आनी चाहिए और मेरी भी आ सकती है। वो भूख तो लाइए ना, संघर्ष ना तकलीफ, तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में, राइट? कल की बात मैं रिपीट करूं तो जिद, कल मैं बात करता जिद्दी, राइट? हम, हमारे पास जो भी चीजें, जो भी हम करेंगे, चाहे आज करें चाहे बाद में करें, तूफान आएंगे, चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, वो जिद्दी है, वो जिद दिखाएंगे, राइट? टाइमिंग हो, सिचुएशन हो, सर्कमस्टेंसेस हो, हालात हो, मजबूरी, वो जिद्दी है। उन सामने वाली जो ये जो चैलेंजेस है ना, उसके आगे हमें घुसने नहीं टेकने की, यहाँ पे प्रतिस्पर्धा। और मैंने डिसाइड किया हूं कि मेरे चैलेंजेस से ज्यादा जिद्दी मैं हूं, और मैं अपने चैलेंजेस को हरा के आगे बढ़ूंगा। क्या आप तैयार हैं? क्या आपके अंदर वो जिद है? क्या आपके अंदर वो सनक है? क्या आप ज्यादा जिद्दी हो आपके हालात से, आपके चैलेंजेस से, आपकी हार से? यस और नो? और यस तो ठोक डालिए मैसेजेस में और आगे बढ़ डालिए। क्योंकि अब सिर्फ ये ध्यान रखिए कि कोई दूसरा आपको नहीं हरा सकता लाइफ में, सिर्फ हम ही हैं जो हम खुद को हराते हैं। और वी आर हेयर टू विन, नॉट टू लूज। हम यहाँ पे जीतने के लिए आए हैं, हम यहाँ पे जीतने के लिए पैदा हुए हैं, हारने के लिए नहीं, राइट? चॉइस आपकी है, कुएं के मेंढक बनना है या फिर एक बहुत बड़े समंदर में छलांग लगानी है। मैंने डिसाइड कर लिया हूं, मुझे समंदर चाहिए। आपको क्या चाहिए? और मैं एक ही बात कहता हूं, जो इंसान जैसा होता है, वो जैसे संगत में होता है वो वैसा बन जाता है। हमें कुएं का मेंढक बनेंगे तो वही हमारी लाइफ बन जाएगी। पेट्रोल महंगा हो गया, मोदी जी ने ये कर दिए, मोदी जी ने वो कर दिए, प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, दाल महंगी, गैस महंगी, ये महंगा वो महंगा। कुएं का मेंढक मत बनना, वरना शिकायतें जिंदगी भर करते रह जाएंगे। सरकारें बदलेंगी, शिकायतें नहीं बदलेंगी। लेकिन जब समुंदर होगा ना, पेट्रोल डबल भी हो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ने वाला कि हमारा पॉकेट, हमारा पैसा इतना हो रहा होगा कि सारी चीजें बहुत छोटी हो जाएंगी, राइट? तो शिकायतें खत्म हो जाएंगी और ड्रीम्स बड़े हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हमें शिकायतों में नहीं पड़ना, हमें सपनों के पीछे भागना है। और सपनों के पीछे हमें, देखिए, भागना तो पड़ेगा। या तो एक नीड के पीछे भागना पड़ेगा, या तो सपनों के पीछे भागना। तो भागना तो है ही, थकना तो है ही, तो क्यों नहीं कुछ बड़े चीज के पीछे भागे। लर्निंग एटीट्यूड, आई ऑलवेज से यू, और जितने भी न्यू हो या पुराने हो, मैं आपसे कहता हूं, कभी भी सीखने की भूख मत खत्म होने दीजिएगा। मैंने मैंने एबीपीबी ग्रुप में एप्रिशिएट किया था उमेश सर को।
क्योंकि मैंने ये देखा कि सर के जो हैं कोचेस, चाहे दीपक बजाज हो, चाहे अपने मैनेजमेंट हो, या तो फिर उनका, मैंने स्टार्टिंग से जब सर से मेरी बात हुई तो मैंने ये देखा कि सर के कई कोचेस और कई जगह सीखा। तो मुझे उनसे एक चीज सीखने को मिली कि जितना सीखेंगे उतना आगे बढ़ेंगे, और जिस लेवल का सीखेंगे उस लेवल का आगे बढ़ेंगे, राइट। तो फ्रेंड्स, भूख, कोई भी चीजें हो, चाहे सोर्सेस बहुत सारे हों, चाहे बुक्स हो, चाहे अच्छे वीडियोस हो, चाहे कंपनी की कोई मीटिंग्स हो, हर चीज अटेंड करके आगे बढ़ना है। क्योंकि जहां सीखना बंद, जहां लर्निंग बंद हुई, वहां पे हम फिनिश हो जाते हैं। ऑलवेज ऑलवेज लर्निंग, कीप लर्निंग। देखिए, एक होता है तालाब जो सड़ा हुआ रहता है, यहां से बदबू आती है, राइट। क्यों होता है पता है? क्योंकि वो उसमें जो पानी होता है ना, वो पानी ठहरा पानी है, वो पता नहीं कब से पानी है, सड़ा हुआ, उसमें कोई नहाता नहीं है ना वो पानी पीता है, राइट। लेकिन वहीं उसके उलट पानी ये भी है, रिवर, और ये नदी बिल्कुल फ्रेश बहती हुई, पता है क्यों? क्योंकि ये ठहरी हुई नहीं है, वो ठहरा नहीं है, ये चलता जा रहा है, बहता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। हमें यही करना है, फ्लो, हमें सीखना है। और कभी भी पुराना नहीं होना, कभी बासा नहीं होना। यदि आपका जो जो नॉलेज आज है, वही उतना ही नॉलेज यदि 6 महीने बाद है, तो आप आउटडेटेड हो चुके हैं, तो आप सड़ चुके हैं, तो आप खराब हो चुके हैं, राइट। हर पल, हर क्षण, हर टाइम आपसे समय डिमांड करेगा नए बनने की। और वो नए कैसे बनेंगे? जब आप न्यू एजुकेशन लेंगे, न्यू सोर्सेस से, राइट। तो फ्रेंड्स, ऑलवेज रिमेंबर कि हमें तालाब नहीं बनना है, वरना सेम कंटेंट में ना हमारे लोग भी बोर हो जाते हैं। कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी, ताकि हम अपने लोगों को सिखा सके और हमारे लोग भी सीख सकें। पर्पस, जितना इंपॉर्टेंट डिजायर था ना, अब उतने इंपॉर्टेंट पर्पस भी है। पर्पस, द लाइफ ऑफ पर्पस इज द पर्पस ऑफ लाइफ। यदि आपके लाइफ में पर्पस नहीं है तो क्या है? पता है क्या है? 9 to 6 की जॉब है, एक बॉस है, छुट्टी नहीं है, चीख भी लेंगे तो फिर आपको काम करना पड़ेगा हर चीज के लिए। इफ और बट है, आधा घंटा छोड़िए, अगर आधा मिनट भी लेट हो जाएंगे तो फोन आएगा, कहां पे हो? ये है। पर अगर पर्पस है तो एटलीस्ट यू हैव समथिंग टू डू समथिंग बिग। पर्पस, पर्पस होना इंपॉर्टेंट है। और जिसके लाइफ में पर्पस है और जो लाइफ पर्पस के पीछे भाग रहा है, वही इंसान आगे बढ़ता है। जिसके पास पर्पस नहीं है, वो घिसी पिटी जिंदगी जीता रहता है। पर्पस की बात बताता हूं मैं आपको। स्लाइड ओपन नहीं हो पा रही, इसलिए उतना अट्रैक्टिव शायद ना लगे, सब इकट्ठे आ गया, बट आप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स पिक्चर से देखिएगा, ज्यादा समझ में आएगा कि 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जहां पे कई बेचारे गरीब, कई बेचारे निहत्थे, कई बेचारे बेकसूर लोगों को अंग्रेजों ने गोलियां मार दी थी, हजारों। उस जलियांवाला बाग में एक एक बच्चा था, महज 16 साल का, और वो वहां पे सेवाएं दे रहा था, पानी पिला रहा था। इसका नाम था शेर सिंह, राइट। उसने देखा कि कई निहत्थे बेचारे मर रहे हैं, खून खोल रहा था, पर कुछ कर नहीं पाया और वहां से भाग गया। छोटी सी गली थी जहां से वो बचा बचा के भाग निकला, लेकिन उसने लाइफ का बना लिया पर्पस, मकसद, कि जिस जनरल डायर ने गोलियां चलवाई इतने सारे बेकसूर को, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो वहां से भागते हुए कसम खा के निकला और पहुंच गया अमेरिका। अमेरिका में गदर पार्टी थी जो सिखों के द्वारा बनाई गई थी, जो बाहर जो एनालाइज थे वो इकट्ठा करते थे पैसा, जहां वो कारतूस और कई ऐसे वेपन्स यूज करते थे जहां से अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। शामिल हुए गदर पार्टी में। लेकिन भगत सिंह, जो उनके प्रिय मित्र थे, भगत सिंह ने बुलाया उधम सिंह जी को। मैं उधम सिंह जी कहानी बता रहा हूँ। उन्होंने बुलाया उधम सिंह जी को और कहा कि आपको देश की जरूरत है, आपको आना पड़ेगा। भगत सिंह जी की बात सुन के उधम सिंह जी अमेरिका से इंडिया आए। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई पता है? इंडिया जैसे ही आए, जैसे इंडिया उतरे, कारतूस के साथ पकड़ा गए, और पकड़ाने के बाद अंग्रेजों ने उनको जेल में बंद कर दिया। अब जेल में तो बंद तो हो गए, लेकिन 4 साल बाद भगत सिंह को फांसी लग चुकी थी। उससे कुछ टाइम बाद 1931 में बेचारे उधम सिंह बाहर आए, लेकिन उनका पर्पस क्या था? मैं जनरल डायर को मार के रहूंगा। लेकिन जैसे ही बाहर आया, पता चला कि जनरल डायर यहाँ पे इंडिया में है नहीं, वो लंदन चले गए हैं। तो क्या हुआ? उधम सिंह जी पहुंचे कश्मीर, वहां से गए जर्मनी, जर्मनी में 3 साल रहे, और 3 साल रहने के बाद फिर लंदन गए। 3 साल उन्होंने काम किया। काम करने के बाद उन्होंने कुछ पैसा कमाया। कुछ पैसा कमाने के बाद सबसे पहले उन्होंने खरीदा कारतूस, बंदूक, राइट। और बंदूक खरीदने के बाद वो उन्होंने प्लान किया। एक अदालत थी जहां पे जनरल डायर की पेशी थी। अब वो डेट फिक्स किए, और एक, जो कि अदालत में बंदूक जाना पॉसिबल होता नहीं, उन्होंने एक अच्छी मोटी बुक खरीदे। बुक को उन्होंने पूरा खाली किया और उसमें सेट किया अपने बंदूक, और बुक के साथ में गए। और जाने के बाद जैसे जनरल डायर आए, तुरंत खड़े हुए और उधम सिंह ने सीधे चलाई गोलियां।
सर पे, ऑन स्पॉट जनरल डायर खत्म हो गया। उधम सिंह पकड़ा गए, फांसी हुई, उन्होंने हंसते करते अपने आप को सरेंडर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो करना है करो मेरे साथ, जो मेरे लाइफ का पर्पस था, जो पनप रहा था, वो मैंने आज पूरा कर लिया। नमन है ऐसे शहीद जवान को जिन्होंने अपने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी। लेकिन सवाल सीखने की ये है कि पर्पस 1919 में जलियांवाला बाग हुआ था, जहां उनके अंदर एक आंख पनपी। 22 में यूएसए गए, 27 में इंडिया आए, जेल हुई, कश्मीर से गए, जर्मनी गए, 3 साल वहां पे आके काम किया। 1940 में जनरल डायर को मार के खत्म किया। मतलब उन्होंने 21 साल लिया अपने पर्पस को पूरे करने में, और बार बार देखिए डिफीट भी हासिल हुई, तो भी अब उन्होंने अपने पर्पस को पूरा किया। क्या आप या मैं, क्या हमारा पर्पस इतना स्ट्रांग है? क्या हमारा पर्पस हमें स्ट्रांग करता, मोटिवेट करता है? क्या हमें हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं? तैयार? देखिए, आप हैं, आपके पीछे आपकी फैमिली है, आप हैं, आपके पीछे आपके अपने हैं। क्या हम उनके लिए कुछ कर पा रहे हैं, या कुछ करने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हैं? छोटी छोटी चीज के लिए ना हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। क्यों? पता है, क्योंकि हमारा कोई स्ट्रांग पर्पस नहीं है। पर्पस नहीं होगा तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और ये मैं आखिरी, क्योंकि समय का बहुत अभाव है, जब भी आपको लगता होगा ना कि बात नहीं बन पा रही, टीम छूट रही है, लोग नहीं आ रहे हैं, टीम छोटी का, टीम का साइज कम है, it's not about the size of your team, but it's about the mindset which you are having. यदि आपकी टीम छोटी है पर आपका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है, तो वो छोटी टीम कब कितनी विशाल हो जाए आपको मालूम नहीं चलेगा, राइट? लेकिन आपके पास कुछ बड़ी टीम है बट आपका माइंडसेट नहीं है, तैयारी नहीं है, पर्पस नहीं है, डिजायर नहीं है, तो बड़ी टीम कब छोटी हो जाए या खत्म हो जाए, यू डोंट। तो जब भी आपको फील हो ना कि यार मेरे पास अभी छोटी सी टीम है, मुझे तो अभी पता नहीं कैसा होना है, तो एक बात मैं आपसे लास्टली कहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी की एक लाइन है, बहुत प्यारी सी है, कि चिड़िया नाल में बाज लड़ावा, कितना नू में शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। मैं चिड़ियों को लड़ाऊंगा बाज से, राइट? मैं गीदड़ों को शेर बनाऊंगा, मैं 1.25 लाख दुश्मनों से एक को लड़ाऊंगा, और मैं तब भी जीत हासिल करूंगा। गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा। क्या वो पावर है हमारे अंदर? नहीं है। डरते हैं हम, बुजदिल हैं हम, लेकिन यही चीज हमें खत्म करनी है। we are so powerful and so powerful कि we can achieve any single thing in this life. So dear friends, मेरा सेशन यही खत्म होता है। जाते जाते मैं सबका धन्यवाद कहना चाहूंगा, और साथ साथ एक बात मैं सबसे कहना चाहूंगा, it's not about the size of your team, it's about your belief system, it's about your strength. और हर किसी में स्ट्रॉन्ग पावर है, हर इंसान यहाँ पावरफुल है। बस एक बार अपनी पावर को फील कर लीजिए, एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल। तो थैंक यू सो मच अश्विनी सर, एंड आई नो कि अभी उमेश सर का भी सेशन है, तो ओवर टू यू सर। थैंक यू सो मच सर। सर आप म्यूटेड हैं। एक बार वापस से बोलूंगा, और मैं आपके लिए सिर्फ क्लैप कर सकता हूँ क्योंकि मैं स्पीचलेस हो रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आज आपके इस सेशन पर स्पेशल कमेंट्स के लिए हमारे एवर स्माइलिंग बॉय मिस्टर धर्मेश पंचाल जो है वो कुछ बोलेंगे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो थैंक यू आपने मुझे मौका दिया, और मैं तो मैंटी का फैन हूँ, और वो लॉकडाउन वाली याद आ गई फिर से, और ये सब सारी स्टोरीज हमें वापस रिवाइज हो गई, और वो हमें सिखाती कि हमें लड़ना है और हमें पर्पस हमें क्लियर रखना है, और वेस्टिज में भी हम आए हैं तो हमें हर ड्रीम को पूरा करना है। तो आज मैंने बहुत सारा नोट डाउन किया है फिर से, और बर्निंग डिजायर है, एटीट्यूड रखना है, सही पर्पस है, एवरीथिंग इज परफेक्ट, और तो मैं कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच मयंक जी, और ऐसे ही आप सेशन लेके आइए और हम सबको कुछ नया सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच धर्मेश जी, थैंक यू सो मच। देखिए फ्रेंड्स, हमें मयंक सोनी जी से एक चीज सीखना है कि हमें इनविटेशन का वेट नहीं करना है कि हमसे जब कोई बोलेगा तब हम यहाँ सेशन लेंगे। आपको सेशन लेना है तो आप मेरे को कॉल करिए और बोलिए। और मुझे ये मयंक का अंदाज बहुत पसंद आता है, क्योंकि वो ये नहीं वेट करते कि जो है मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप सेशन लीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, हमारे ग्रुप में कुछ अभी यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए,
लोग के अंदर हमें मोटिवेशन बनाना है, तो मैं 3 दिन लगातार लेता हूँ। तो देखिए इस तरीके की अगर कोई इनिशिएटिव लेता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में ये सारी चीज किसके लिए है? हम सब के लिए। तो आज आपका जो सेशन, मैं बिलीफ सिस्टम पार्ट 2 ही बोलूंगा इसको, क्योंकि हर चीज बिलीफ के ऊपर ही है। आपको अगर ये पता है कि हम इसमें कहाँ तक जा सकते हैं, तो आप इसके पीछे लगे रहोगे, लगे रहोगे, लगे रहोगे, और एक दिन आप खुद अपने आप को देखोगे कि हम कहाँ थे और कहाँ पहुंच गए। तो यही मैं कहना चाहता हूँ, वेस्टीज कुछ ऐसा ही है। अब समय है एक हमारी ऐसी हस्ती का, जिनका इंट्रोडक्शन एक्चुअली देना मेरे लिए तो एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि जैसे छोटा मुंह बड़ी बात। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि मिस्टर उमेश जी, आपको सर मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, तो हमारे सामने आप आइए और हम आपका फेस देखना चाहते हैं, और फिर मैं कुछ बोलूंगा। यस, उमेश जी के लिए गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपका बहुत स्वागत है इस आपकी टीम के साथ में, क्योंकि ये आपकी ही बनाई हुई टीम है। देखिए एक दिन हम चले थे बिल्कुल अकेले। उस दिन उमेश जी सूरत आए थे और हम अकेले थे। हमने इनको 3 दिन परेशान किया, पर इन्होंने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। तो उस तरीके की सोच रख करके काम करने वाले, जो कि अपने दूसरे शहर में आए थे। दिल्ली से चल के सूरत आना आसान काम नहीं है। आप सोचते हो कि हम शहर में भी क्यों जाएं, वो ऐसा है वो वैसा है, लेकिन उन्होंने सब चीज छोड़ करके सूरत आए और बाकायदा पूरा हमें टाइम दिया, और उसके बाद हमारी यस और साइन अप लेकर के गए। फ्रेंड्स, एक ऐसा पर्सन जो होटल हयात में एक रेस्पॉन्सिबल पोस्ट पे काम करते हुए उन्होंने वहां से रिजाइन किया। क्या आप लोग में से भी कुछ लोग जरूर ऐसे होंगे जो कहीं कुछ ना कुछ कर रहे होंगे। तो क्या आप है इतनी डेयरिंग? क्या आपको वेस्टीज में वो सारी चीज दिखाई देती है कि मैं आज अपने जो करंट मेरी नौकरी है उसको मैं छोड़ करके वेस्टीज में फुल टाइम आ जाऊं और वहां से वो करके जाऊं जो कभी कोई सोच भी नहीं पाए। फ्रेंड्स, जब भी हम कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं तो सबसे पहले हमारे आड़े आती है हमारी खुद की फैमिली, और वही चीज उमेश जी के साथ भी हुआ था। और पर उन्होंने जिद नहीं छोड़ी, क्योंकि जो इंसान अच्छा खासा कमाता था वो एकदम से जीरो, उस समय 700 रुपए की ज्वाइनिंग होती थी। 700 रुपए की ज्वाइनिंग में लाखों के सपने देखना, मतलब लोग ये सोचते थे कि ये पागल हो गया, ये इसने अपना कैरियर चौपट कर लिया। लेकिन फ्रेंड्स, आज वही उमेश भारद्वाज जी 12 लाख रुपए पर मंथ का मैक्सिमम पे आउट ले चुके हैं। तो क्या उस होटल हयात में उतनी मंथली सैलरी तक पहुंच पाते? मुझे तो नहीं लगता, और मुझे लगता है आपको भी नहीं कभी ऐसा लगेगा कि 12 लाख की सैलरी मिल जाएगी जल्दी से। तो फ्रेंड्स, यही चीज है कि आप डिसीजन तो लो, सोचने की हिम्मत तो करो, आप करिए। देखिए इन्होंने भी बहुत उतार चढ़ाव देखे और बहुत डाउन टू अर्थ है। मेरी हमेशा से बात होती है, जब भी बात होती है तो बहुत अच्छी बात होती है, और मैं बहुत मोटिवेटेड हो जाता हूँ, क्योंकि मैंने उस दिन भी उनको बोला था 2008 में कि आपने सच में बहुत बोल्ड डिसीजन लिया। इतनी डेयरिंग रखने वाले मैंने लोग बहुत कम देखे, और जो लोग ऐसी डेयरिंग रख करके काम करते हैं तो देखिए जिंदगी बदल जाती है। आज क्या नहीं है आपके पास। एक समय था जब 1000 रुपए का होटल या 1500 का होटल लेने के लिए भी सोचना पड़ता था। आज उमेश जी एक एक महीना 5-5 हजार रुपए या उससे ज्यादा का भी, मुझे एग्जैक्टली फिगर नहीं पता, नेपाल में एक एक महीना रह करके आते। ये सब सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया वेस्टीज की वजह से। तो फ्रेंड्स, आज दिन उमेश जी को सुनने का है, तो मैं चाहूंगा कि उमेश जी आपको जो हमें आज ऑर्डर देना है वो आप शुरू कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू सो मच अश्विनी जी। और आपने ना मेरा जो जो रिकॉर्डर मतलब पॉज करके रिवाइंड कर दिया पूरा पूरा। मैं आप जो बोल रहे थे मेरे को लिटरली मेरे को मतलब आई एम गेटिंग सो सेंटिमेंटल, मतलब बस रोना नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ऐसे क्वेश्चन था कि मैं आपको क्या बताऊं। खैर, एक चीज का खुलासा मैं यहाँ पर करने वाला हूँ जो शायद आज अश्विनी जी को भी नहीं पता, है ना। इतने साल हो गए लेकिन आज तक मैंने उन्हें कभी बताया नहीं, और दिल की बात, है ना अश्विनी जी को बताया, ना प्रतिभा जी को बताया। तो ये बात होगी सब 12 साल पहले जब आपने स्टार्ट किया था वेस्टीज जी। तो मेरा डायमंड लेवल था, आपको पता है उस टाइम। तो एवरेज जो पे आउट मैंने आई थिंक 47,000 के आसपास था शायद, राइट। तो हुआ क्या था, जब मैंने मतलब एक डिसीजन लिया था लाइफ का, इतना स्ट्रॉन्गर डिसीजन, मेरी पूरी फैमिली अगेंस्ट में थी कि ऑब्वियसली आज अगर मैं देखता हूँ मेरे इंडस्ट्री में जो मेरे बैचमेट्स है, कोई जनरल मैनेजर है, कोई वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन है, कोई कुछ है, तो उस सब चीज को छोड़ के मैंने जब ये लिया था कि मेरी फैमिली को पता था ये आगे जाके बहुत हाई लेवल पे जाएगा हर एक चीज में। लेकिन जब मैंने डिसीजन लिया था तो पहले तो फैमिली शॉक था, उसके बाद मेरे को करीबन 11.5 लाख मेरे को मिले थे, लेकिन कंपनी नहीं थी और 8 प्रोडक्ट्स थे। और अभी मैं एक प्रेजेंटेशन में बैठा था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ चीज, शायद बहुत लोगों को शायद पता नहीं होगा कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया, अश्विनी जी ने कैसे स्टार्ट करी। तो 2004-2005 की ये बात है कि हमारे पास सिर्फ 2 हेल्थ प्रोडक्ट्स होते थे, एक स्पिरुलिना, एक ग्लूकोसामाइन, 5 क्रीम, एक टेल्कम पाउडर। एक किट हमें दी जाती थी, क्योंकि अश्विनी जी ने बिल्कुल सही बोला, 100 रुपीज रजिस्ट्रेशन होती थी और 600 रुपए के प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते थे। ये हमारी ज्वाइनिंग होती थी, उसमें ज्वाइनिंग हो जाती थी। A4 साइज का ज्वाइनिंग पेपर, ज्वाइनिंग फॉर्म होता था, पूरा फिल करना पड़ता था। आपके पास 4 ज्वाइनिंग फॉर्म, सक्सेस प्लान, आपके पास वेलकम लेटर और डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर फॉर्म, और एक चीज मैंडेटरी होती थी, ये स्पिरुलिना, रिटन बाय डॉक्टर क्रिस्टोफर डेहल्स, राइट। ये अभी भी है, ये अभी मैंने खजाने में से निकाले, मेरे खजाना जो है वेस्टीज का 2004-2005 की किताब दिखा रहा हूँ आपको वेस्टीज की। क्यों? क्योंकि स्पिरुलिना के ऊपर हम लोग 1.5 घंटा बोलते थे, आपको याद होगा अश्विनी जी, 1.5 से 2 घंटा सिर्फ स्पिरुलिना, प्रोडक्ट नहीं था, ग्लूकोसामाइन था, क्या बताते। तो इसके ऊपर पूरी डिस्कवरीज है, पूरी मतलब मेडिकल डिस्कवरीज ऑफ जापानीज डॉक्टर्स रिगार्डिंग स्पिरुलिना। तो कैसे बेनिफिट, और उस टाइम दीपक सर कहते थे, आप सब बिलीव करेंगे, दीपक सर कहते थे कि अगर आपके घर में 2 बॉटल स्पिरुलिना की नहीं लग रही है तो आप बिजनेस नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके फैमिली में अगर 4 लोग हैं तो हर एक इंसान को सवेरे से लेकर शाम तक 3-3 स्पिरुलिना खाना जरूरी है, तो 2 बॉटल लगनी चाहिए। इसलिए हमारी पहली जो रीपर्चेज होती थी दैट वाज 2 बॉटल स्पिरुलिना पर मंथ। इस तरह से हमने पीवीएस जनरेट करे, क्योंकि ऑप्शंस बहुत कम थे, आप भी समझ सकते हैं। तो इट वाज, तो जो मैं खुलासा करने वाला हूँ सर अश्विनी जी, जब मैं आपके पास आता था, मैं आपको बताऊं कि रिसोर्सेज मेरे पास बहुत कम हो गए थे। रेलवे स्टेशन के सामने वो कौन सा है होटल माई इंडिया, 200-250 रूम में रुकता था। और उसके पीछे एक बहुत रीजन था कि मेरा जो बड़ा बेटा है अभिनव, ही वाज ऑन 4th स्टैंडर्ड, 4th क्लास में था, छोटा बेटा 1st क्लास में था, और 6 महीने तक मैं फीस नहीं दे पाया था। 6 महीने तक मैं फीस नहीं दे पाया था, लेकिन क्योंकि स्टार्ट किया था अश्विनी जी के साथ, प्रतिभा जी के साथ, कमिटमेंट थी उनके साथ काम करने के लिए, क्योंकि सर का कमिटमेंट था कि भैया साथ रहना। तो जब जब सर बुलाते थे तो स्मिता जी मेरी वाइफ बोलती थी, यार फीस नहीं दिया मैंने, कोई बात नहीं, कमिटमेंट पहले। तो कोई ऐसा महीने नहीं गया सर, आपको याद होगा कि जब मैं नहीं आया सूरत में डेवलप, जब आपने कहा, मैं कोई ऐसा महीने आपने कहा 1 हफ्ते के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन, जबकि दिल में दर्द था। आप सोचिए 2 बच्चे छोटे छोटे, है ना, एक 7 साल का और एक 4 साल का, जब क्लास में उनको खड़ा कर दिया जाता था और कहा जाता कि आपके पापा ने फीस नहीं दी है, और घर आके जब वो छोटे छोटे बच्चे बोलते तो दिल में बड़ा दर्द होता था। लेकिन एक चीज क्लियर थी, नेटवर्क को अगर कमिटमेंट दे दिया तो कमिटमेंट पहले पूरा करना है, फैमिली बाद में। फर्स्ट इज योर कमिटमेंट, देन इज अ फैमिली। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स आपके तभी पूरे होंगे जब आप अपनी बोले गए शब्द को जो कमिटमेंट के रूप में पूरा करेंगे। तो ये मेरा वादा था अश्विनी जी से, प्रतिभा जी से, और थैंक यू बोलना चाहूंगा दिल से कि शायद उस टाइम वो वाइब्स अश्विनी जी ने और प्रतिभा जी ने मेरे दिल की शायद ना सुन के भी सुन ली थी, और इस पे एक मिशन लिया था, क्योंकि ऑलरेडी वेल सेटल्ड बिजनेसमैन थे अश्विनी जी, और हैं, और ऑलरेडी सॉफ्टवेयर 4 कंपनी चला रहे थे। लेकिन शायद एक इनकी बहुत बड़ी मान्यता थी कि उस लेवल पे भी जाके इन्होंने और प्रतिभा जी ने डेवलप किया, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा परिवार बना, राइट सर। तो ये एक ऐसी दिल की बात थी जो मेरे को आज याद आई बेसिकली, जो शायद आपको पता भी नहीं थी, शायद मेरे ख्याल से अश्विनी जी ना, जो मैंने अभी आप बात को शेयर करी। लेकिन ये दिल की बात थी कि जो मैं बताना चाहता हूँ, लीडरशिप बहुत बड़ी है, सब काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली हर एक का अपना अपना स्ट्रगल है अपनी अपनी लाइफ में।
तो 2006-7 के आसपास जब अश्विनी जी ने साइन अप किया था, तो मैं किस स्टेज से गुजर रहा था मैं आपको बताना चाहता हूँ। हो सकता है जितने भी लोग मेरे को सुन पा रहे हैं उनकी भी अपने अपनी कहीं ना कहीं, क्योंकि एक चीज मानता हूँ कि लाइफ एक जर्नी है, और जर्नी के अंदर है ना हर एक के अपने अपने इश्यूज हैं, लाइफ है, हर एक चीज चलता है। तो ये तो होती है हमारी शुरुआत की बात। अब आता हूँ मयंक की बात। मयंक, वेरी गुड, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। आपने जो वाकई में लगता है कि आप मेरे छोटे भाई दीपक बजाज से बड़ी अच्छी ट्रेनिंग ली है आपने। इज ए फैंटास्टिक ट्रेनर, इज लाइक माय यंगर ब्रदर एज आई टोल्ड यू। और उससे मैंने ट्रेनिंग भी ली है, उससे गाइडेंस भी लिया है। गुरु मेरे संतोष नायर, उनसे भी लिया। और नायर साहब से जो आपका जो स्ट्रॉन्ग वर्ड है दैट इज पर्पस। पर्पस कैसे डिफाइन किया जाता है, पर्पस कैसे बनाया जाता है, पर्पस के ऊपर कैसे काम किया जाता है, उसका पूरी एक स्ट्रैटेजी है। उसके ऊपर एक पूरा एक बिजनेस, एक ट्रेनिंग मॉड्यूल है जो अभी नहीं, कभी ऑफलाइन जरूर बताऊंगा। तो उसमें क्या है, इंटरेक्शन लेवल पे लोगों को लगेगा कि पर्पस, क्योंकि क्या होता है कि जब ऑफलाइन इवेंट में 1-to-1 मैं बात करूंगा तो वो बहुत सारी चीजें बॉडी लैंग्वेज रीड कर सकता हूँ, किसका क्या पर्पस है, इसको लाइन कैसे करना है पर्पस के साथ। बहुत स्ट्रांग वर्ड है पर्पस, क्योंकि वो ये कहते हैं, नायर साहब कहते हैं कि आदमी काम नहीं करता, आप काम नहीं करते, आपको एक ही चीज फोर्स काम करती है, दैट इज योर पर्पस। पर्पस जितना स्ट्रांग है उतनी ही बड़ी आपकी अचीवमेंट है। सिंपल सा लॉजिक है। पर्पस अगर स्ट्रांग नहीं है, यू कैन डू एनीथिंग, इट मींस यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। ठीक है। चाहत है, कहते हैं ना, चाहत जिंदगी किसके हिसाब से चाहने जी बताना चाहते हैं, चाहतों के हिसाब से या जरूरतों के हिसाब से? तो जरूरत के हिसाब से करें तो नो पर्पस, चाहत चाहिए तो पर्पस, क्योंकि पर्पस आपको ड्राइव करता रहेगा, पर्पस आपको करता रहेगा। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है। वेरी गुड मयंक, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड बाय योर प्रेजेंटेशन। और मैं चाहूंगा कि जो प्रेजेंटेशन मयंक दे रहे हैं प्लस ऑल लीडर्स दे रहे हैं इस प्लेटफॉर्म में, उसको सुन के आप इम्प्लीमेंट करिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मेरा आज टॉपिक का है, क्योंकि मेरा टॉपिक थोड़ा लंबा है, तो होपफुली आप लोग मेरे को थोड़ी टाइम तक झेल सकते हैं मेरे ख्याल से, है ना। कि देखिए, आज मयंक ने बताया हमारा पर्पस होना चाहिए, हमारे अंदर ये होना चाहिए, हम लोग आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पैदा होता है, ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा क्यों नहीं होता? इतना सारा बताने के बाद, इतनी सारी एजुकेशन लेने के बाद, इतना सारा करने के बाद हमारे साथ क्यों नहीं होता? कोई जवाब देना चाहेगा चैट बॉक्स में इस बात का? कि हमको सब पता है, एक अच्छी लीडरशिप यहाँ बैठी, मैं देख पा रहा हूँ आपके सिल्वर, स्टार, डायमंड सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, ब्रॉन्ज, अच्छे लेवल के लीडर्स बैठे हुए। तो मेरा एक क्वेश्चन है सिंपल, कि ऐसा हो क्यों नहीं पाता? आज मयंक की जो ट्रेनिंग रही है ये यहाँ आ गई है, पर ये क्यों नहीं होती है? व्हाई डजंट इट वर्क्स? ये बहुत, देखिए मैंने आज आपको वॉइस मैसेज में अश्विनी जी को भेजा था कि मैं ऐसा करने, इन्होंने ग्रुप में भेजा था कि मेरी आज की जो बातें अगर आपने इसको पकड़ लिया ना, ये पकड़ लिया आज, कल से आप है ना खुद के अंदर चेंजेस देखोगे। आई वॉन्ट टू मेक यू सो स्ट्रॉन्ग टुडे, ये मेरा दिल ईमान है। और अश्विनी जी ने एक चीज कही, इससे पहले मैं भूलूं, कि कोई भी आ सकता है उनके पास गाइडेंस के लिए। तो मेरे पास भी लोग, जैसे धर्मेश आते हैं और पर्सनल गाइडेंस के आते हैं, मैं कहीं मना नहीं करता। एनी टाइम यू कैन कम, एनीवन कैन कम फॉर पर्सनल गाइडेंस, राइट। माय डोर्स आर ओपन टू माय टीम, क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा है। तो विजन और मेरा पर्पस क्या है वो भी आपसे आज शेयर करूंगा, और आपको दिखाऊंगा, लाइव दिखाऊंगा कि मेरा क्या ड्राइविंग फोर्स है, मैं क्यों ये कर रहा हूँ, राइट। तो आप जवाब दीजिए, मैं चैट बॉक्स चेक करना चाहूंगा एक बार। तो ये होता क्यों नहीं है? हम प्रायोरिटीज डिसाइड नहीं कर पाते हैं। जयेश जी ने लिखा है हम वेस्टीज में क्यों, वो क्लियर ही नहीं है। वो दर्श ने लिखा है, क्यों नहीं है भाई, क्यों क्लियर नहीं है? कौन ऐसा इंसान है जो आपको क्लियर नहीं कर पा रहा, बताओ। और कोई आंसर देना चाहेगा कि सब कुछ सुनने के बाद भी हम लोग क्यों नहीं? देखिए, अगर आप, मैंने एक चीज आपको बोली थी आज, इंटरेक्शन लेवल मेरे को अच्छा चाहिए आज, क्योंकि अगर आप यहां से नहीं खोलेंगे ना तो नहीं हो पाएगा, फिर ये चीज यहीं रहेंगी। वाई क्लियर नहीं होना है, एक्शन लेना होगा। मनीषा जी, एक्शन लेना होगा, पर एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? मेरा क्वेश्चन ये है, वाई क्लियर नहीं है? कमाल है राधिका जी, वाई तो यहाँ पर मेरे ख्याल से मयंक जी और धर्मेश और अश्विनी जी तो सबका लगातार क्लियर करा रहे हैं 1 साल से, फिर भी क्यों नहीं क्लियर है? धर्म अंदर ब्रिंग डिजायर नहीं है। डिजायर कौन पैदा करेगा वंदना जी? Who will create the desire? चलिए मैं है ना, मैं इसको कट शॉर्ट करता हूँ, क्योंकि ये लंबा टॉपिक हो जाएगा, 2 से 3 घंटे लग जाएंगे इसी टॉपिक पे। तो कट शॉर्ट करता हूँ। मैं आपको सिंपल सा एक चीज बताता हूँ। जब हम लोग मिलेंगे ऑफलाइन इवेंट में भी, अगर अश्विनी जी, मयंक जी, धर्म, जितनी भी टीम मेरे को अलाउ करेगी, वी शुड राइट आवर गोल्स, बट वी शुड, इशिता जी, वी शुड, बट व्हाई वी डोंट?
Why we don't? The question is that कंटिन्यूस वर्किंग नहीं है रश्मिका जी, कश्मीर कंटिन्यूस वर्किंग क्यों नहीं है? Who is stopping you? क्या क्योंकि जब ऑफलाइन आऊंगा तो और मजा आएगा आपको, तो अभी तो थोड़ा थोड़ा आपको लग रहा होगा मैं किस पॉइंट पे आना चाहता हूं। देखिए सूक्ष्म रूप में बहुत शॉर्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन 2 से 3 घंटे की है और इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज मैं कराता हूँ, और क्योंकि अश्विनी जी, प्रतिभा जी मिलने बहुत प्रिय हैं, और जो मैंने आपको इमोशंस अपने शेयर किए उस इमोशन से मैं जुड़ा हूँ, और मेरे को लगता है कि इस ग्रुप के अंदर मेरा जो लीड ली है अश्विनी जी ने, प्रतिभा जी ने, और पूरी लीडरशिप जिनको मैं देख पा रहा हूँ, वंडरफुल लीड ली है, और आप सब अपने आप में बहुत सक्षम हो, लेकिन कभी मेरे इनपुट्स की जरूरत है तो मैं जरूर कहता हूँ। तो मैं आज आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। एक चीज मैं, कुछ लोग मेरे सुन चुके हैं, धर्मेश भी सुन चुका है कुछ, when we are not clear with the purpose of life. Purnima ji, why we are not clear with the purpose of life? Aren't we a human being? Aren't we a human being? But why? तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, आप क्लियर इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, और इसके ऊपर वर्कआउट करना शुरू कर दीजिएगा। मैं 2-3 शब्द कहता हूं। पहला शब्द है आत्मसात। आत्मसात का मतलब होता है अपने साथ। अब आप बताइए, इस चीज के अंदर हम लोग जब आए हैं, कितने लोग इस प्लेटफॉर्म में अपने साथ में? हम लोग देखते हैं इसने एवडी ले ली, इसने इसका चेक आ गया, उसके चेक आ गया। हम लोग अपनी एनर्जीज यूं बिखेर रहे हैं, वाई? हम अपने साथ क्यों नहीं है? अपने साथ क्यों नहीं है? अभी मयंक जी ने बताया एवरी कैपेबिलिटीज यू हैव, पर इसको समझना पड़ेगा ना, सबसे पहले खुद को समझना पड़ेगा। पहली स्टेप की सिचुएशन आपकी क्या आती है कि किसी ने कुछ कह दिया, दैट वो नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। किसी का चेक बढ़ गया, ये हाय राम ये क्या हो गया, वो हो गया, अरे उसने भी कर लिया, और सब उसने मेंटेन कर लिया, अरे इतने पीवी से, व्हाई? यू आर संपूर्ण। आपको जो भी आपका डिवाइन हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, वाहिगुरु हो, जो भी हो, उसने आपको धरती पे भेजा इसलिए क्योंकि आप संपूर्ण हो। यू गॉट एवरी कैपेबिलिटीज, एवरीथिंग यू हैव। पर परत किसने चढ़ा दी उस कैपेबिलिटी के ऊपर, उस सोच के ऊपर, उस क्षमता के ऊपर कि यू आर सुपर ह्यूमन? उसके परत किसने चढ़ाई है? आपने खुद चढ़ाई है, हमारी सोच ने चढ़ाई है, उन एनर्जीज ने चढ़ाई है। और उस एनर्जी के, उस धूल और धब्बे के नीचे या उस कूड़े के नीचे हमारी वो जो हम लोग विकसित कर सकते हैं, विकराल रूप, विराट रूप, वो छुप जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने साथ नहीं होते हैं, हम लोग कहीं और होते हैं। तो सबसे पहला शब्द है, कल से या आज सबसे आप मनन कीजिएगा, चिंतन कीजिएगा खुद पे। यू आर द यूनिक पर्सन इन दिस वर्ल्ड, नोबडी इज यूनिक अदर देन यू। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज डोंट डिवैल्यू योरसेल्फ। अगर टॉप अचीवर, मैं कहता हूं इस प्लेटफॉर्म पे, टॉप अचीवर 1 करोड़ कमाता है तो उमेश भारद्वाज के अंदर क्या कीमत लगाओगा उमेश भारद्वाज? मैं तो आज कहता हूं खुलेआम में 4 करोड़ और उससे भी ज्यादा। मैं क्यों ये कहूं कि मेरा पे आउट 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का? नो, माई वैल्यू फॉर माई सेल्फ इज, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोगों की क्या वैल्यू? चलिए आप लिखिए, बताइए आपकी नजर में आपके खुद की क्या वैल्यू है इन रुपीज? बताइए। बिकॉज दैट वैल्यू इज गोइंग टू वे यू मोर, दैट वैल्यू इज गोइंग टू टेक यू टू द टॉप, दैट वैल्यू मेक यू अ सुपर पर्सन इन दिस वर्ल्ड। आप क्या वैल्यू लगाते हो अपनी, बताओ। My dear friends, my dear team members, my dear family members, it all depends on the value which you are creating within yourself. The people who are not achievers, who are medium, they devalue themselves. They don't love themselves. They don't feel that they are a human being. They don't feel that they are going to create wonders. They don't get into that particular energy, and they are being surrounded by the negative energies. पिछले 2 साल पहले मैं बहुत नेगेटिव एनर्जी में था, लेकिन एक मैंने प्रोसेस सीखा अपने गुरुओं से, अपने मेंटर से, अपने गाइड से। बहुत सारी मैंने एजुकेशन ली,
और क्योंकि मेरे को एक चीज पता कि एक ही चीज सबसे धारदार है इस दुनिया के अंदर, सबसे ताकतवर है पैसे से भी ज्यादा, वो है विद्या। जितना विद्या लूंगा और उसको एग्जीक्यूट करूंगा, विद्या याद नहीं रहनी चाहिए, मार्केट में जाके एग्जीक्यूट। मैं पिछले 1.5 साल से नेपाल में क्या कर रहा हूँ, मेरी कल कुणाल वर्मा जी से बात हुई, हु इज द सीईओ ऑफ आवर कंपनी, अश्विनी जी से शेयर किया मैंने उनको चीज कहा कि सर 1.5 साल में मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो सितंबर अक्टूबर में आपको दिखेंगे इंटरनेशनली, पहली चीज। सेकेंडली, मैं एक चीज सीख गया हूं जो अभी तक बहुत सारे लोग अभी सीखने की कोशिश करेंगे, हाउ टू ओपन इंटरनेशनल मार्केट, हाउ टू परस्यू देम, हाउ टू मेक नेटवर्क, हाउ टू टॉक टू पीपल, हाउ टू जज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल, हाउ टू टेक द सेल्स। इसमें मैं धीरे धीरे करके मैं एक्सपर्ट बन गया हूं कि किसी भी कोई भी कंट्री, तो कुणाल सर, उमेश भारद्वाज रेडी टू क्रिएट द नेटवर्क। फिलीपींस शुरू नहीं हुआ है, एक छोटी बच्ची 21 साल की है जिसका ऑलरेडी 2000 का नेटवर्क है, वो खुलते ही 2000 का नेटवर्क शिफ्ट कर रही है अपना, क्योंकि अभी से उसको मैंने सिखा दिया है नेटवर्क खुलने से पहले कि सीएनटी क्या है, प्रोडक्ट्स क्या है, प्लान क्या है। तो कोई भी कंट्री खुलने से पहले मैं अपनी टीम को एजुकेट कर रहा हूँ इस चीज का पूरा सिस्टम, एथिक्स, कोर एंड वैल्यूज। जब तक और लोग वहां पर खोलेंगे, सुनेंगे, तो ऑलरेडी वो लोग प्रेजेंटेशन देना शुरू कर देंगे। सो दैट इज द वे आई एम वर्किंग। व्हाई, फिर दोबारा आऊंगा, जो मैंने बताया पर्पस, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस, वेरी स्ट्रॉन्ग पर्पस, बिकॉज आई वैल्यू माई सेल्फ, आई वैल्यू माई सेल्फ, आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ, आई लव माई सेल्फ। एंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज, कहते हैं ना घर के अंदर आपने देखा अगर रोज झाड़ू लगता है ना, कूड़ा कचरा होता है, उठा के आप बाहर फेंकते हो, उसी तरह से मैंने अपनी लाइफ के अंदर पिछले 2 साल में बहुत सारा गार्बेज सेट किया। क्यों? वो परत में ना अपने ऊपर चढ़ने देता हूँ, ना अपनी आत्मा पे, ना अपने थॉट प्रोसेस में, ना किसी चीज में। हाँ, ह्यूमन बीइंग हूँ, गलती करता हूँ, लेकिन गलती से सीखता हूँ, और वो एक प्रोसेस है जो कभी खत्म नहीं होगा किसी के साथ भी। लेकिन जो मैंने सोचा है, जो मैंने चाहा है, उसके ऊपर। तो पहली चीज जो आपको सिखाई है, आत्मसात। आज से आज अपने साथ होना चाहिए, पहला शब्द, बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द, ठीक है। दूसरा शब्द मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं, क्योंकि अब लंबी चली जाएगी ट्रेनिंग, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इसको फिनिश कर रहा हूं। आत्मसर्जन। आत्मसर्जन मतलब, देखिए इस दुनिया के अंदर आपका जो सोच, आपके जो विचार, आपका कॉन्शियसनेस एक फैमिली के अंदर, एक परिवार के अंदर, एक कंट्री के अंदर कहां से आया? जब आपका सर्जन हुआ ना, किसका? सोच का। जब आपको होशो हवास आया, ठीक है, आपका नाम क्या है, आप क्या बोल सकते हो, ये सब यहां से आया ना। जब आपका सर्जन हुआ, तो होता क्या है कि हम जब वर्कआउट कर रहे हैं इस चीज के अंदर, हम लोग सुनते बहुत हैं, एजुकेशन बहुत ले ली हमने, हर तरफ ले ली, बड़े से बड़े एजुकेशन ले, लेकिन आत्मसर्जन कब होगा? और आत्मसर्जन एक ही जगह पे होगा, उमेश भारद्वाज को एक चीज पता है ना दोस्तों, मैं है ना किसी प्लेटफॉर्म में, आपने कभी सुना होगा उमेश भारद्वाज सुनते हुए कि मैं 1000 करोड़, 2000 करोड़, 500 करोड़, 6000 करोड़, 700 करोड़, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस अलाइंड है सिर्फ एक इंसान से वेस्टीज में, वो है मिस्टर गौतम बाली। आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, जब हमने स्टार्ट किया था तो सर के पास येलो, मतलब पेल येलो कलर की स्कॉर्पियो करती थी। उस स्कॉर्पियो में सवेरे से हम 11 बजे पहुंच जाते थे, मेरा बैग मेरे पास जेन होती थी, उसके पीछे बैग रखा होता था, कपड़े तैयार होते थे, कभी पता नहीं है शाम को 6, 6:30 बजे ऑफिस क्लोज होने के बाद कहते थे उमेश, सर कहते थे मिस्टर बाली, उमेश चले ना, चलो। डिक्की कोहली राम ड्राइवर उनका था, बैठ के हम लोग कहाँ निकल गए, लुधियाना, रात भर। और कई बार ऐसा होता है कि ड्राइवर नहीं आया तो खुद ही ड्राइव करते, कहाँ, बरेली, कहाँ ये, क्यों? क्योंकि ये करना था। तो मैं उनके थॉट प्रोसेस पे क्यों चलता हूँ कि मेरे को पता है कि आज एक चीज मैं कहता हूँ, अगर आपने किसी ने भी अगर वेस्टीज को देखना है कि वेस्टीज ने क्या ग्रोथ लेवल लिया है, तो आप एक बार दिल्ली आओ, और जो हमारा मंदिर, मैं से मंदिर कहता हूँ, A94/3 4 कमरों का जो ऑफिस है, जहां से हमने स्टार्ट करा, वहां का आप देखिए, अभी भी वहीं पर कंपनी हर महीने रेंट दे रही है, कंपनी ने छोड़ा नहीं है, वो रेंटेड ऑफिस था लेकिन अभी तक नहीं छोड़ा है। और वो हमारा मंदिर है, अभी भी वहां पर आप देखेंगे अश्विनी जी अभी भी प्लान लगा है वहां पर, मिस्टर बाली के बाहर जो लगा रहता था, आपको याद होगा, प्लान और सामने बोर्ड, और वो अभी भी वैसे के वैसे, कुछ नहीं हटा है। यस, किसी ने देखना हो तो A94/3 पर A89 आ जाए, उसको दिख जाएगा खुली आंखों से कि मिस्टर बाली का विजन क्या, किस लेवल पे लोगों को ले जा सकते हैं, किस लेवल पे हम लोग जा सकते हैं, क्योंकि इसका तो मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया। तो जहां सर बोलते हैं कि हम लोग ये करना है, तो मैं उस प्रोसेस पे लग जाता हूँ।
क्योंकि मैं अपने साथ में हूँ। दूसरी बात, आत्म सर्जन क्या कर रहा हूँ, मैं वही काम कर रहा हूँ। एक कहानी बताई थी सबने शुरुआत में, कन्वर्स करते और मिस्टर बाली थे, मिस्टर बाली के प्लस मैं बैठा था, ये 2006 की बात है। तो उन्होंने एक चीज कही कि जो पहले उनकी कंपनी जिसके सीईओ थे एल्केन्स मलेशियन कंपनी, वहां का जो टॉप मोस्ट रनर था उसका पर मंथ का पे आउट था 4 करोड़ INR में, 4 करोड़। और वो कहते थे जब हमारे इवेंट्स होते थे ना, सेरेमनीज होती थी, तो उसको हम ढूंढते थे, तो वो पता कहाँ मिलता था, वो किसी कार में बैठा है ना, 1-to-1 प्लान दे रहा होता। मतलब आप समझ सकते हैं, जिसके पास 25 करोड़ की कार हो, पोर्श से लेके लैम्बोर्गिनी से लेके 4-4 कार हो, इतना बड़ा विला हो, इतना बड़ा नाम हो, 4 करोड़ का पे आउट हो, और जब रिकग्निशन सेरेमनी होती है तो बाहर उसको कोई प्रोस्पेक्ट मिल गया तो उसको प्लान दे रहा होता है, वो फॉरगेट कर जाता है इस सेरेमनी में क्या कहता, वो होता रहेगा। तो ये चीज उन्होंने शुरुआत से हमारे डीएनए में डाली, मिस्टर बाली ने, मैनेजमेंट ने, कि बेटा जो मर्जी हो जाओ, एक काम मत छोड़ना, वो है ग्राउंड लेवल की वर्किंग। सर ने हमारे साथ ग्राउंड लेवल की वर्किंग करी, दीपक सर ने हमारे साथ ग्राउंड लेवल की वर्किंग करी, राइट। और ये चीज हमने सिखाई, और वो ट्रेडिशन हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने एक चीज नहीं बोली कि आज कुछ भी हो जाए, आज मैं अगर नेपाल जाता हूँ तो 1-to-1, अभी मैं 15 तारीख की मेरी फ्लाइट है, एक हफ्ते तक 1-to-1 है, नए ग्रुप से टीम मीटिंग्स है, एक एक प्रोडक्ट का मैं डेमो देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे यार क्या जरूरत है, जरूरत क्या है, क्योंकि कुछ लोगों को जब मैं दिखाता हूं तो वो भी कुछ कहते हैं, आपको भी दिखाना चाहता हूं। जो अभी तक मेरा ट्रैवल फंड, कार फंड, हाउस फंड अगर आप देख पा रहे हैं, ये ट्रैवल फंड मेरे को मिला, अगर आप देख सकते हैं ढंग से, 43,16,504। मेरे को जो कार फंड मिल चुका है, दैट इज टोटल अभी तक, दैट इज 86,70,399, एंड हाउस फंड इज 94,04,5569, 2.5 करोड़ का तो सिर्फ फंड्स हैं। कमीशन आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो कहते हैं आपको क्या जरूरत है, उनका जरूरत है, बिकॉज माई पर्पज इज डिफरेंट, माई पर्पज इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि मैं अपने साथ में हूं, मैं अपना आत्म सर्जन कर रहा हूं। तो पहला शब्द आत्मसात, आत्म सर्जन, और गार्बेज, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव थिंग्स का विसर्जन। 3 शब्द बोल दिए मैंने, आपको सिखा दिया आज। बहुत स्ट्रॉन्ग शब्द है, क्योंकि अभी मैं पूरा नहीं बता सकता हूं कि 2 घंटे और लग जाएंगे आपको एक एक पॉइंट को बताने में। आत्मसात, खुद के साथ, आत्मसर्जन, आत्मसर्जन कहां होगा, फील्ड में जाके, सारी चीजों का विसर्जन, आउट। रोज घर साफ होता है, कूड़ा साफ होता है, गार्बेज जाता है, गार्बेज बहुत आता है रोज, आउट, आता है आउट, आता है आउट, सिंपल। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, यू विल बी फिल्ड अप विद पॉजिटिव एनर्जीज एवरी डे। वो आपको ड्राइव करता रहेगा आगे बढ़ने का। वो आपको, जो आपने सोच रखा है ना, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी आ जाएगी हर महीने, हर दिन जब आप उसको आउट करेंगे, तो हर दिन आप स्ट्रॉन्ग 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 स्ट्रॉन्ग, आप एक मैग्नेट बन जाएंगे, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन जाएंगे, अपने पर्पस के साथ लिंक होकर उसको आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो ये 3 चीज मैंने आपको सिखा दी है आज। तो कल से, आज से अगर आप प्रैक्टिस करिएगा, मेरे को बताइएगा, या शनि जी या मयंक जी या धर्मेश जी, जितनी भी टीम्स बैठी है, आप उनको बताइएगा कि पहली चीज आप कितने, आज से आप कितने अपने साथ होते हो, कितने आप लोग आत्मसर्जन करते हो, और कितनी नेगेटिव चीज का आप विसर्जन करते हो, राइट। जिस दिन आपने करना सीख लिया तो आप एक बहुत बड़े लेवल पर चले जाएंगे। और इजाजत हो तो सर, मेरा पर्पज मैं बता दूं आप सबको, दिखा दूं? जी बिल्कुल, बताइए। क्या आप रेडी हैं? यस। पक्का? मेरा ड्राइविंग फोर्स क्या है? चलिए मैं आपका ड्राइविंग फोर्स बताइए। मैं शेयर कर रहा हूँ सर स्क्रीन अपनी, उसमें दिखाना चाहूंगा आपको लाइव। आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन सर? नहीं। जस्ट अ सेकंड। अब आने आने की तैयारी में आई, अभी आई नहीं है। डेस्कटॉप आ गया। डेस्कटॉप आ गया ना? जी। जस्ट अ सेकंड, बस अभी आने वाली है, आ गई। आगे अभी से फुल स्क्रीन कर दीजिए। चलिए, इसके बाद आएगा सर।
उसके बाद अभी आएगा ओहो, ये क्या खुल गया? स्किप एड्स कर दीजिए। स्किप कहाँ से Really करना glad है? you came. I'm relieved actually. स्किप कहाँ से होगा सर? स्किप नहीं हो रहा है एक्चुअली। जस्ट अ सेक सर। राइट साइड में नीचे। राइट साइड कहाँ है सर? एक सेकंड सर, मैं आपको डायरेक्ट उसमें ले आता हूँ। YouTube, where is YouTube? चलिए मैं आपका ना वो Maldives. It's a beautiful island. मालदीव्स। हाँ, द नेम अब मैं आपको ग्रुप में भेज देता हूँ, वो आप लोग इसमें कर सकते हैं क्योंकि आप इसके इसे ग्रुप अंदर में some भेज issues दीजिएगा। coming in। तो इसके अंदर मेरा ये है कि माय मिशन इज 2026 बेसिकली। इसका नाम है पैराडाइज आइलैंड मालदीव्स। सो इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड, इट्स अ ब्यूटीफुल आइलैंड एंड द बेस्ट पार्ट इज अगर आप मैं जब शेयर करेंगे तो इसके अंदर मेरा जो व्यू है कि 10 कंट्रीज के अंदर 10 लीडर्स 100 लीडर्स की जो मैं इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस करना चाहता हूँ यहाँ पर। Who will be the top, who will be at the topmost level, जिनको मैं एक सेकंड सर, इसमें क्या हो गया? फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा हूँ मैं? स्टॉप शेयरिंग कर दीजिए। अच्छा, शेयरिंग असल में बहुत कम करता हूँ ना मैं सर। नाउ इट्स ओके। So it is a beautiful island, Paradise Island. If you scroll down and go to Maldives, it's a उसका पूरा एक structure है. It's been surrounded by the seas all throughout. और it's a beautiful place जहाँ पर मैंने आपसे 2 साल पहले ड्रीम देखा था और मैंने ये ड्रीम देखा था कि 10 कंट्रीज के अंदर टॉप 10 पीपल उसके अंदर जाएंगे and will be educated by one of the top most faculty. वो अभी सरप्राइज है सबके लिए ऑफ द वर्ल्ड। ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा पर्पस है बेसिकली। मैं जो आपने बताया ये मेरा पर्पस है, मैं उनको उस लेवल पे ले आना चाहता हूँ कि मेरा जो लीडर मैं अभी तक विजुलाइज करता हूँ कि 2026 में दे विल बी एन इंटरनेशनल ब्रांड, वेल नोन ब्रांड। तो वो जब चलेंगे, वो जब वो बोलेंगे कुछ नहीं, उनके चाल से सब कुछ पता चल जाएगा, उनके एटीट्यूड से सब कुछ चल जाएगा, उनके जो बैकअप होगा उससे पता चल जाएगा कि व्हाट दे आर। Let the word and they will be trained by the one of the world faculty training faculties. वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जब पता चलेगा that will be big shock and it will be one of the fantastic event ever happened in Vestige. तो जो आपने बोला ना पर्पस, वो ये है जी कि अपने लीडरशिप को इस लेवल पे ले जाके, और रूम ऐसा होना चाहिए जैसे कि वो रहे तो राजा और रानी। बिकॉज एक चीज मैं बिलीव करता हूँ कि हम पैदा हुए हैं लग्जरीज के लिए सर, वेस्टिजियन पैदा हुए हैं लग्जरीज के लिए, और जितनी भी लग्जरीज है ना पूरी दुनिया की, वो सिर्फ वेस्टिजियंस के लिए बनी है, वो किसी और के लिए नहीं बनी हुई। तो माय आइडिया इज दैट, माय ड्राइव इज दैट, माय पर्पस इज दैट, माय फोर्स इज दैट, और दिन रात मैं इसी के ऊपर काम करता हूँ। दिन रात ये जो पर्पस है मेरे को सुनने देता है। इसके बाद भी मेरी ट्रेनिंग है घाना में। घाना यहाँ पर 5.5 घंटे का फर्क है, और रात को 3 बजे के आसपास मेरी घाना टीम मीटिंग ओवर हो जाएगी। देन एट 8:30 to 9 आई गॉट अ मीटिंग इन फिलीपींस। अब मेरे को पता नहीं, जैसे जैसे मिस्टर बाली कंट्रीज खुल रहे हैं ऐसा लगता है कि 24 घंटे काम करना पड़ेगा, बट यू हैव टू। ठीक है, सो आई गॉट 4 कंट्रीज, 6 कंट्रीज टू गो। एंड जो लोग, आज मैं कमिटमेंट देता हूं आपको, दिस माई वर्ड, जो लोग टीम एपीबीबी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, नेटवर्क को आगे बढ़ा रहे हैं, और जो टॉप लेवल पे आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा दिल से ओपन हार्ट से वेलकम होगा मालदीव्स में 2026 में। एंड वी विल क्रिएट हिस्ट्री, यू डोंट वरी, दैट ज़ील आई हैव।
but I have it for my dear Ashwini ji, Pratibha ji and their team, those who follow. मैंने कुछ इमोशंस आपसे शेयर करी है, वो इमोशन शायद मैं और अश्विनी जान सकते हैं, और उस इमोशन से अटैच होके हम लोग, मैं जो क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं एज आप कहिए कि एल्डर जो भी कहे आपसे, मेरी तरफ से जो मैं अपनी टीम के लिए करना चाहता हूँ, वो उन्हीं के लिए करना चाहता हूँ जो मेरे साथ डेडिकेशन में है। अश्विनी जी इज नंबर 1 ऑफ देम, वो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, वो है प्रतिभा जी, वो तो आ ही रहे हैं मॉलडीव्स में उनके लिए है, प्लस जो आना चाहता है अश्विनी जी मेरे को गाइड करेंगे। he is your guide, he is your mentor, he is your super leader, he is everything to me. So those who follow the footsteps of Royal APPB, Umesh Bhardwaj is with thee, and let me tell you, the moment you qualify and you come to that place, you will be amazed, surprised. ऐसी लाइफ कभी आपने देखी नहीं होगी, ये गारंटी मैं दे रहा हूँ आज आपको। अभी क्या 2004 साल हैं, अभी तैयारी कर लो सब, मतलब आपका नाम हो जाएगा, मतलब ये नहीं होगा आपके कन्फाइंड एरियाज में या स्टेट में या सिटी में, इट विल बी इंटरनेशनल नेम एंड फेम, जिसके ऊपर मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, राइट जी। सो थैंक यू अश्विनी जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत बढ़िया, थैंक यू मयंक, लवली ट्रेनिंग, मेरे ख्याल से बहुत लोग मोटिवेट हुए होंगे, मैं देखता भी हूँ आपको, बहुत सारे लोग अप्रिशिएट करते हैं, पर मैं की चाहूंगा आज मयंक की ट्रेनिंग तभी सार्थक होगी जब कल से लोग जो उसने बताया उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देंगे। और पीवी और जाते जाते सर जो आपको कहा था वो मैं आपको बताना चाहूंगा, फॉर्मूला सर ने बताया था जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग ट्राई कर सकते हो, बहुत छोटा सा फॉर्मूला, बहुत इजी फॉर्मूला है। देखिए अश्विनी जी को मैंने समझाया था, और ये पॉइंट, वो वाला पॉइंट मैं भूल ही गया सर, इतना इमोशनल हो गया कि मैंने एक चीज निकाली है कि 2 तारीख को, देखिए एक माइंडसेट क्या कहता है, 31 तारीख 30-31 को क्लोजिंग होगी, कंफर्ट मोड में चले जाओ, कहानी खत्म होगी भाई, हमें ऐसा लगता है भैया बिजनेस तो हो गया, लेकिन नहीं है। साइकोलॉजी देखिए जो दीपक सर ने बना रखी है, मैनेजमेंट ने बना रखी है, 2 तारीख को कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी शुड बी अ बिगेस्ट फेस्टिवल ऑफ वेस्टीज, सेलिब्रेटेड एट एवरी डीएलसीपी, एवरी डीएलसीपी। अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी मतलब जो मेरी मतलब जो बरेली की टीम है और जो फॉरवर्ड कर रही है, सर मैं बता नहीं सकता कि मैंने सोचा था, जिन लोगों ने किया मैं आपको शेयर करूंगा। मैं सिर्फ एक ही चीज कहता हूँ, जितने भी लीडर्स हैं, मैं लीडर्स की बात कर रहा हूँ जिनमें दम है, उनकी बात कर रहा हूँ कि ये समय आ गया आप दिखाने का, आगे बढ़ने का। एक लीडर 10 लीडर को पकड़ेगा, और 117 पीवी कहेगा भैया हम लोग जा रहे हैं फेस्टिवल मनाने, कहाँ, डीएलसीपी पे, सूरत डीएलसीपी पे जा रहे हैं। एक लीडर 10 लोग ले 11 लोग हो गए। अब 11 लोगों को मैं कैलकुलेट करता हूँ, एक सेकंड, 11 इंटू 117 पीवी, तो लगभग 1287 पीवी हो गए सर, सॉफ्टवेयर खोलते ही, ठीक है। अब एक काम करना है, जो लीडर ने अपने 10 लीडर लेके गए उनको कहेगा भैया हमने तो ये कर लिया, अब मैं डेवलप करना चाहता हूँ सबको लीडरशिप, अब आपने 10-10 लोग पकड़ने, तो हो गए कितने, 111, भाई 11 + 100 तो 111 हो गए ना, इंटू 117 डल गए 12,987 पीवी इन वन सिंगल शॉट। मैं एक लीडर की बात कर रहा हूं, ये प्रोसेस 2 महीने ले, 3 महीने ले, इसमें जो लीडर है, मैं लीडर की बात कर रहा हूं, 12,987, और 4 महीने के बाद अगर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, आफ्टर 4 मंथ्स, लेट्स से मैं आज कह रहा हूं 6 महीने के बाद अगर ये फिर भी डुप्लीकेट होता है, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू 50,000, समवेयर बिटवीन 50,000 to 1 lakh, and you got entire month to play around। 5 लाख का चेक बनाओ, 10 लाख का चेक बनाओ, 20 लाख का चेक बनाओ, और एक माइंडसेट चला गया पूरे नेटवर्क के अंदर। 2 तारीख खुलते ही मैं आपको बताऊं मैं क्या करता हूं, मैं कैसे करता हूं, मैं एक चीज लेके चलता हूं कि सॉफ्टवेयर खुलते ही पहली जो 100 इनवॉइस होगी ना इंडिया की, उसमें उमेश भारद्वाज की इनवॉइस होनी चाहिए। मैं ये सोच के नहीं डालता कि मैंने 117 पीवी करने हैं, ये करने हैं, कि पहले 100 इनवॉइस में मेरी इनवॉइस होनी चाहिए कंपनी का सॉफ्टवेयर खुलते ही, ये मेरी कोशिश होती है। और ये प्रोसेस करना कैसे है ये भी मैं आपको सिखाते देता हूँ जाते जाते। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, आप एक बिजनेसमैन है, वो मैंने बिजनेस कर रहे हैं सबके साथ। मैं क्या करता हूँ, मेरे घर के अंदर 20-30 हजार का स्टॉक है, सिंपल बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, प्रेस्टीज का बिजनेस कर रहा हूँ। मेरी ट्रैवलिंग होती है, कभी यहाँ कभी वहां, कभी नेपाल कभी यहाँ। घर में टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू। अब घर के अंदर मेरी वाइफ है, फादर है, 2 बेटे हैं। अगर कोई सामान खत्म हो गया तो मेरे को पता कहाँ जाएंगे, सामने ग्रोसरी की शॉप में। ग्रोसरी की शॉप में गए तो
पीवी तो गए, है कि नहीं? अब मैं हूं या नहीं हूं, इनको पता है कि वहां से जाके सामान निकालना अपनी शॉप में से और उसको यूज करना। तो जब मैं वापस आता हूँ 15-20 दिन के बाद, मैं देखता हूँ यार यहाँ तो 6-7 हजार का सामान ही खत्म है। मेरी लिस्ट बन जाती है 2 तारीख के लिए, जाके सीधा गया और स्टॉकिंग कर दी। सिंपल। क्यों? मैं बिजनेसमैन हूँ। फिर वो प्रोडक्ट्स कभी मेरी सिस्टर्स आ गए तो उनको गिफ्ट पैक बना के दे दिया, कभी ये दे दिया, कभी वो दे दिया। सो दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ डूइंग अ बिजनेस। ये मैं एक तरीका है जिसको आप अपना सकते हो। और इस कैलकुलेशन अगर आप जाओगे, देखिए माइंड सेट तैयार करने को, माइंड को है ना वो रिलैक्स नहीं करना, कि माइंड बड़ा चंचल है, ये हमेशा आपको कहेगा यार रिलैक्स कर दो यार, क्या जरूरत है, गर्मी बड़ी हो रही है बाहर एसी में चलो यार, ये क्यों, व्हाट अ पर्पस। भैया ये करना पड़ेगा, दिमाग साइड में बैठ जा। गुरु कहते हैं, नायर साहब कहते हैं, दिमाग को बोलो भैया तू साइड में बैठ, मैंने तो करना है, तू ज्यादा मत बोल, बस मेरे को करने दे। गर्मी है, कुछ है, मेरे को भागना है, कुछ भी है, 117 पीवी करने हैं भैया, 10 लोग ले जाने हैं जो माइंड सेम माइंड क्या हो, भैया चलो भाई आज फेस्टिवल है, डीएलसी भी चलो आज ही डालने हैं, क्यों भैया आज ही करना है, कल का पता नहीं, ना तेरा पता है ना मेरा पता है, दुनिया में रहोगे नहीं रहोगे, तो जो करना है आज करो। राइट। तो आज एक बहुत मतलब मेरे ख्याल से आपको मैंने बहुत सारी चीजें ऐसी कुछ सिखाई हैं कि आत्मसात होना, आत्मसर्जन होना और बुरी बातों का विसर्जन करना। एक मैंने आपको टेक्निक सिखाई है, अपना पर्पस, अपना ड्रीम आप लोगों से शेयर किया है कि ये मेरा ड्रीम है, मैं आपको इस लेवल पे ले जाना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी अश्विनी जी। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ गाइडेंस लेनी हो तो आई एम देयर, एंड आई एम देयर फॉर रॉयल एपीपी ऑलवेज टिल द टाइम आई एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। दिल से थैंक यू सो मच। तो 3 चीजें जो आपने सिखाई, आत्मसार, आत्मसर्जन एंड विसर्जन, तो इनको हमें फॉलो करना है। और फ्रेंड्स, नेटवर्क की सोच जो कि उमेश जी की जैसी है वैसी ही सोच बनानी है। हम लोग ज्यादातर केस में गलतियां करते हैं, हम ट्रेडिशनल सोच रखते हैं तो हम कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। नेटवर्क की सोच देखिए क्या किस तरीके से आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेगी, ये सिर्फ वो लोग ही जानते हैं जो उस लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं, उस पर काम कर चुके होते हैं। आज 12 लाख का चेक मंथली ले पाना क्या कोई आसान काम है? बिल्कुल भी नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो पाया कि नेटवर्क इतना बड़ा बनाया, जिसके चलते हुए जो है इस पे आउट तक पहुंचे। और आपका तो आज इस बार का ड्रीम जो मेरे से वो डिस्कस करते रहते फोन पे, इस दिसंबर तक 25 लाख को क्रॉस करना है। तो 25 लाख रुपए मैंने कोई लिमिट नहीं बनाई है जी, मैंने कोई लिमिट नहीं बनाई है, मैं आपको बोल रहा हूँ जस्ट वेट फॉर सितंबर। अच्छा, वेट फॉर सितंबर। तो देखिए कुछ भी हो सकता है, संतुष्टि नहीं है, इसका मतलब ये है कि मैंने कम बोला है शायद, मुझे लगता नहीं, है मैंने अपनी वैल्यू उतनी लगाई नहीं है सर। अच्छा। तो मैंने उतनी वैल्यू लगाई नहीं है ना सर। जी। तो देखिए मैं इस तो कुछ तरीके अलग ही मूड में हूँ सर, बहुत अलग मूड में हूँ। मुझे पता है, बिल्कुल आप उसको क्रॉस करेंगे, क्योंकि जैसे जैसे कंट्रीज खुलते जा रहे हैं और उमेश जी के प्रोग्राम भी उस कंट्री की तरफ बनते जा रहे हैं। जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि इंडोनेशिया नहीं खुला अभी, या और कई कंट्री नहीं खुले हैं, लेकिन उनके नेटवर्क अभी एक बार शुरू हो गए हैं। मैं आपसे शेयर कर लूं, मैं फिलीपींस 1 महीने के लिए जा रहा हूँ, ये मैंने मैनेजमेंट को भी बोल दिया। जी इसलिए जितने भी लोग हैं मेरे को सुन पा रहे हैं, फिलीपींस में नेटवर्क है, तो मैं वहां पर हूँ आपके लिए। तो फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहता हूँ कि उमेश जी के फॉलोअर बने, और उमेश जी को कभी भी कोई तरीके की प्रॉब्लम हो तो मैं उनकी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप उन्हें कभी भी कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, वो हमेशा से रेडी है। मेरे को यहाँ पे एक बहुत पुराना, बहुत लेट हो गया है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट का टाइम और लूंगा, इससे ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि नेपाल वाले तो एक्चुअली उनके लिए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। फिर भी मनीषा जी सामने 15 मिनट आ गए हैं सर, ज्यादा नहीं है, 15 मिनट आगे, लेकिन ये लोग जल्दी से सोने वाले लोग हैं, मुझे ऐसा आइडिया है। सर तो हम कहते हैं ना सोएंगे ना सोने देंगे अपनी ड्रीम्स को। अच्छा जो सो मैं गया आपको ना हम खुद सोएंगे ना सोने देंगे। यस, मैं आपको एक बहुत पुराना किस्सा बता रहा हूँ। जब अहमदाबाद में ब्रांच ऑफिस पहली बार ओपन हुआ था 2010 में, और दीपक सूद जी आए थे, तो उन्होंने सब लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा कि अभी तो हालत इतनी खराब होती है कि लोग दिन में भी नहीं छोड़ते, रात में भी नहीं छोड़ते, दीपक सर ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, वो है, ये है।
तो बोले अगर मान लो रात के 2 बज रहे हैं और आपके पास अगर कोई फोन आ रहा है तो आपको कैसा लगेगा? सबने का बहुत खराब लगेगा। फोन करने का ये कोई टाइम है? आदमी को सोचना चाहिए कि भाई 10 बजे के बाद मुझे सोच समझ करके किसी को कॉल करना है या सुबह 9-10 बजे के बाद करे। तो बोले नहीं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। और वो इसलिए अच्छा लगता है कि रात को 2 बजे भी कोई मेरी कंपनी के बारे में सोच रहा है। तो वो डेडिकेशन के साथ में वो लोग लगे रहे, तभी तो आज सक्सेस देखिए किस तरीके से बढ़ चढ़ करके बोल रही है। और वैसे ही लीडरशिप है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ कि उमेश जी, मैं ज्यादा बड़ी फिगर नहीं करूंगा, कम से कम सर मैंने वो वीडियो भेज दिया है ना सर, आप लोग है ना, अरे वेरी गुड। जो लोग नहीं है ग्रुप के अंदर, मतलब एटलीस्ट में कमेंट्स डाल दीजिएगा कि ये मैंने शो किया था, कि लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा कि उमेश भारद्वाज जी ने क्या डाल दिया। तो मैंने वीडियो पोस्ट मैं इतना ही बोल पाऊंगा कि मेरी टीम से, रॉयल एबीपीबी से कम 30 से 40 लोग मालदीव्स के लिए आपके यहाँ जरूर आने वाले हैं, आपके उस पे। जी, ऑल ओवर इंडिया से 10 लोग ज्यादा हो जाएंगे तो मुझे पता नहीं और कितने यहाँ पे अभी और लीडर। सर ऑल ओवर इंडिया से 10 लोग जाने हैं। अच्छा, ऐसा क्या? अरे सर, लीडर का मतलब क्या होता है सर, वहां पर ऐसा नहीं है जी, इन्वेस्टमेंट बहुत आई है, करोड़ों में इन्वेस्टमेंट है सर, छोटे में नहीं है। पहली बात तो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा सेकेंडली है। वो लोग वो होंगे, मैंने आपको पहले बता दिया, जी टॉप मोस्ट लेवल पे होंगे। जी, आज माइंडसेट करा दो मिनिमम 10 लाख पर मंथ, मिनिमम। चलिए बहुत अच्छा है। तो उसमें 10 लाख के आप बताइएगा तो हम 4 साल है अभी, 4 साल है अभी। अच्छा, मैं 4 तैयार हूं साल, आपको 4 साल के बाद तो बताने। फिर कहाँ से कहाँ पहुंचेगा ये बिजनेस? सर और आप देखो ना कि आपका जो नाम होगा वो इस लेवल पे नहीं होगा, वो इस लेवल पे होगा। क्योंकि ये थॉट प्रोसेस मेरे को मिस्टर बाली ने दिया कि कभी अपने लोगों को उस लेवल पे लेके जाओ। आज कंपनी को ले गए ना, तो जी बिल्कुल। सर आपको तो याद होगा 12-13 साल पहले क्या थे हम और आज क्या है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो, मेरा माइंडसेट तो अलाइन है मिस्टर बाली से, और उसके लिए दिन रात उन्होंने काम करी और वही मैं काम कर रहा हूँ। जी, तो बहुत टाइम अब आप लोग का नहीं लेते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि उमेश जी के इस सेशन के बाद हम लोग और मोटिवेटेड हो गए। और अभी एक बहुत अच्छा ट्रिप कंपनी का जो अनाउंस किया हुआ ऑलरेडी, गोवा वाला 2 नाइट्स एंड 3 डेज का, तो 117 पीवी से 10 तारीख लास्ट डेट है। जो लोग भी अभी बचे हुए हैं वो जल्दी से अपनी कंसिस्टेंसी करिए, क्या पता आपका वो ट्रिप आपका वेट कर रहा हो। तो आज के लिए सर मैं ऐड करूं। जी जी जी, करिए। आप मेरे को अभी याद आया आपके से, मैंने जो अभी आपको सिखाया उसको याद रखना, कल से इसको इंप्लीमेंट करना कर दो। 10 एक लीडर 10 लोग सीधा डीएलसीपी। अच्छा, जो मिस कर गए चांस, अभी भी उनके पास चांस है, क्योंकि ये चांस अब अगले महीने भी खुल जाए सर। अगले महीने तो मल्टीप्लाई करना है ना। सही बात है। और अगले महीने के लिए क्या करना है, जो 10 लोग गए ना उनको बोलना भैया अगले महीने 10-10 लोग लेके जाने हैं आपने इस दिन, आपका काम हो गया। तो बिल्कुल इसी तरीके से करिए। और अनम्यूट मी सर, धर्मेश पंचाल कह रहे हैं, तो चलिए आपको भी अनम्यूट करता हूँ एक बार। क्या गजब स्माइल है इस लड़के की। यस, इनकी स्माइल के सब दीवाने हैं। मैं फिदा हूँ उसकी स्माइल पे, हमेशा बोलता धर्मेश बेटा तेरा तू एक मिनट हुआ नहीं। बच्चा है अपना छोटा। जी। बीच में जब शादी होगी थी, वो मैंने कहा बच्चा बाप बन गया इसको, मैं बोला। इससे मैं इतना प्यार करता हूँ। जी, एक ही मिनट अभी Such a आया। lovely person, very very fine person, very clear by heart and very nice, really. यस धर्मेश, जी सर, थैंक यू वेरी मच सर। सर मैं अपडेट देना चाहूंगा, हमारे लास्ट मंथ के लकी विनर गोवा जो जयेश भाई पाठक यहाँ पे ही है, वो अभी इसी महीने गोवा जा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो यो अभी यहीं पे है, तो कुछ उनका हम शेयर ले पाए, अच्छा, उनको तो विश कर चलिए मैं ट्राई करता हूँ। जयेश पाठक जी मिल गए मुझे यहाँ पे। हाँ जी, जयेश पाठक जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस सर। थैंक यू जय भाई, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। कब जा रहे हैं आप? वीडियो में आ जाइए अगर आ सकते हैं सर। इस महीने की सर 25 तारीख को, 25, 26, 27 अप्रैल से 3 दिन का प्रोग्राम है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ तो सर। देखिए, जो लोग देखिए इस तरीके के इनिशिएटिव लेते हैं, काम करते हैं, उन्हीं के फिर रिजल्ट भी आते हैं, वो विनर भी बनते हैं। तो आप राइट सर, लोग राइट। को इस तरीके से ही करते रहना है।
और आप देखिए आपका किस तरीके से लक भी चलेगा, साथ में मेहनत भी चलेगी, और जो लोग मेहनत करते हैं तो Right. लक भी उनके साथ में होता है। तो मैं चाहूंगा कि Right. आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करें, क्योंकि काफी Thank you, sir. लेट हो रहा है सब लोग के लिए, और हम कल फिर शाम को 8:45 पे मयंक जी को फिर से सुनने के लिए आने वाले हैं, क्योंकि कल भी उनका सेशन है रात में। तो आज के लिए इतना ही। विश यू वेल्थ और थैंक यू उमेश जी। सर थैंक यू सो मच, विश यू वेल। Thank you, सर sir. मैंने वीडियो शेयर कर दिया मॉलडीव्स का, प्लीज उसमें लिख लीजिए, क्योंकि जो जी, लोग जी। नहीं है उनको सारा कंफ्यूजन होगा कि उमेश जी ने क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू Thank you, very much. thank you, Wish sir. well. गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।